मैं आज रात फिर से खुश हूँ। आपको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम में, जो पुनरुत्थित परमेश्वर का पुत्र है और उसकी उपस्थिति पहले ही यहाँ पर थी जब मैं अंदर आया, सो हम बहुत ही अधिक बहुतायत से देखने की अपेक्षा कर रहे हैं। सबसे बढ़कर जो यहाँ तक हम कर सकते हैं या सोच भी सकते हैं, आज रात कि परमेश्वर हम पर अपनी आशीषों को उंडेलेगा और यीशु मसीह को हमारे बीच में ऊंचा करे। मैं पिछले 2 रातों से बोलता आ रहा हूँ। रविवार की रात मैं सोचता हूँ कि हमारी चंगाई सभा थी और सोमवार रात मैं प्रचार कर रहा था और बताया। रविवार की सुबह आराधनालय में एक विषय को आरंभ किया था और मैंने सोचा जब हम यहाँ पर भीड़ के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, एक प्रकार से थोड़ा सा एकत्र हो जाएं, तब मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। मैं इन दिनों में से एक दिन, यदि परमेश्वर ने चाहा तो और वो मेरी सहायता करे, मैं बस बहुत से अभियान करना चाहता हूँ जहाँ आप नहीं, बस वहाँ जाकर और प्रचार करूँ या वचन को सिखाऊं और वेदी की पुकार करूँ और वेदी पर जाकर और लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। और जैसे हम पुराने समय के बैप्टिस्ट किया करते थे, केवल 2 बैप्टिस्ट को मैंने कहते सुना, आमीन। तो आज रात आप सब कहाँ पर हैं? किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप एक बैप्टिस्ट थे? कहा, जी हाँ। मैंने कहा, एक बार मैं यहाँ अरकनसास में प्रचार कर रहा था। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, उसने चंगाई को पाया। उसके पास वो एक नाजरीन था। वो पीठ पर उसकी बैसाखी को लिए हुए था। अगले दिन शहर में से होते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा था। उस पर एक चिन्ह के साथ परमेश्वर ने मुझे कल रात इस बैसाखी से छुटकारा दे दिया और वो बहुत ही बुरी तरह से अपाहिज हो गया था। ऐसा लिटिल रॉक में था और वो कई वर्षों से इसी तरह से था और हर कोई उसे जानता था क्योंकि वो इधर उधर जाता था और अपनी टोपी को नीचे रखकर और उस टोपी में से पेंसिलें बेचता था और हर कोई उसे जानता था। सो इसने बस आरंभ किया, तब शहर में एक बड़े काम को किया और उसके कुछ रात बाद मैं प्रचार कर रहा था और वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, बस 1 मिनट भाई ब्रैनम, क्या आप बुरा न मानेंगे यदि मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। और उसने कहा, तो ठीक है। उसने कहा, जब मैंने आपको प्रचार करते सुना, मैं जान गया कि आप एक नाजरीन हो। उसने कहा, तब मैंने यहाँ आसपास के सारे पेंटिकॉस्टल लोगों को मिला और किसी ने मुझे बताया कि आप पेंटिकॉस्टल थे। उसने कहा, मैंने आपको कुछ समय पहले कहते सुना, आप एक बैप्टिस्ट थे। उसने कहा, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, तो ठीक है, ये सरल है, मैं एक पेंटिकॉस्टल नाजरीन बैप्टिस्ट हूँ। ये सही है, ये सही है, हम बस विश्वास करते हैं। ओह मित्रों, मैं कलीसिया के किसी भी संप्रदाय का सदस्य नहीं हूँ और फिर भी मैं उनमें से हर एक से संबंध रखता हूँ। जब मैंने इस पर बोलना आरंभ किया, मैंने कहा, मसीह मेरा सिर है, ये बाइबल मेरी पाठ्य पुस्तक है और संसार मेरी कलीसिया है, इसलिए मैं मरते दम तक यही बने रहना चाहता हूँ। अब 1 या 2 रातों में हम फिर से चंगाई की सभा को आरंभ करने की कोशिश करेंगे, जब हम निसंदेह इन चारपाइयों और स्ट्रेचर को यहाँ चारों ओर पड़े हुए देख रहा हूँ। मैं कुछ तो देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ लुइसविले, केंटकी में कुछ तो घटित होने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, क्योंकि यह मेरा अपना राज्य है। मैंने केंटकी में कभी भी एक अच्छी सभा नहीं की है, जिसे आप सही मायने में एक अच्छी सभा कह सकें। मैं यह किसी तरह की आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास बहुत से बुरे अनुभव थे बहुत से स्थानों में, लेकिन मेरा मतलब है ठीक यहाँ मेरे अपने घर में यह बहुत ही कठिन होता है। इसे बदलना बहुत ही कठिन होता है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने कहा, तुम्हारे अपने ही देश में। और यह किस तरह से होगा, यह संभवतः इसी प्रकार से है, लेकिन हम कभी भी बहुत से असाधारण अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाएंगे। मेरी यहाँ एक सभा हुई थी लगभग 1 या 2 वर्ष पहले जेफरसन मिले में, लेकिन ऐसा हुआ कि वो महिला यहाँ केंटकी में यहीं कहीं से थी। उसके अंग चौक की तरह सफेद हो गए थे, जैसे कि उसके अंगों से नीचे, मेरा मतलब उसके कमर से लेकर उसके नीचे के अंगों तक, और वह 17 वर्ष से लेकर नहीं चली थी। आप में से बहुत से लोग उस रात वहाँ पर थे और वो मामला याद होगा, और वह सीधे उठकर और सामान्य रूप से
आराधनालय से बाहर चलकर गई। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ तो यहाँ लुइसविले में शुरू हो जाए, जहाँ मैं एक पुराने चलन की बेदारी को देख सकता, जो यहाँ इस प्यारे से बड़े शहर में से होने जा रही है। यह शहर भी अन्य सभी शहरों की तरह है। यह बहुत ही बुरा और भ्रष्ट है। आप जानते हैं कि यह सच है। मैं केंटकी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं भी केंटुकियन हूं। तो ठीक है, परंतु यह सत्य है, यह बहुत ही बुरा है। यह सारा विस्की और शराब बनाने का घर है, और बहुत सी बुरी युक्तियां और हर एक चीज, जैसे ये ठीक यहाँ लुइसविले केंटकी के आसपास होता है। इसलिए यह शैतान का आसन है। लेकिन हम इसे यीशु मसीह के सुसमाचार से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, यदि हम सब एक साथ हो जाएं। यह सही है। हमें अपनी शक्तियों को एक साथ एक करना है और जोर लगाना है। कुछ समय पहले देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध सुसमाचारक था। कहा, यहाँ की सभाओं के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, यहाँ पर यह है। उन्होंने कहा, जब मैं किसी शहर में जाता हूँ तो पूरे देश में हर जगह मेरी सभाओं को प्रायोजित करना पड़ता है, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। यह सही है। तो जरा सोचें, मैं सोचता हूँ कि ठीक लुइसविले में शायद 60 या 70 बड़े बैप्टिस्ट कलीसियाएं हैं। देखा, मेथोडिस्ट के बारे में क्या विचार है, और यह एक मेथोडिस्ट शहर है। असबरी यहाँ पर है। उस मनुष्य के पास क्या होगा यदि वो इस शहर में आता है, जहाँ सिर्फ मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन और अन्य की तो बात ही छोड़िए। अब यहाँ शहर में कितनी पूर्ण सुसमाचार की कलीसियाएं हैं। 2 या 3 साथ में छोटे छोटे मिशन यहाँ कहीं तो हैं। बस छोटी छोटी कलीसियाएं यहाँ और वहाँ, और वे एक दूसरे के साथ लड़ाई में हैं। इसलिए जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अपनी सेवकाई के बल पर खड़ा होना होता है। ये सही है। और यहाँ तक कि हर कोई एक राजनीति की तरह आगे बढ़ रहा है। यह आपकी सेवकाई की ताकत पर निर्भर करता है कि आप प्रभु द्वारा भेजी गई किसी भी चीज से लाभ उठाएं। मुझे यह इस तरह से पसंद है। भाई, यदि यीशु मसीह मेरा यहाँ निवास और मेरी निर्भरता नहीं है, तो फिर मेरे पास निर्भर होने के लिए और कुछ नहीं है। यह सही है। वो मसीह पर जो ठोस चट्टान है, मैं खड़ा हूँ। मेरे लिए और सारी भूमि धंसती हुई रेत है। बल्कि मैं उन 5 लोगों को प्रचार करना चाहूंगा जिन्हें मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने संदेश को सुनने के लिए भेजा था। 10,000 को प्रचार करने की तुलना में जो राजनीतिक रूप से इसमें खींचे गए थे। ये सही है। बल्कि मैं एक पुराने चलन के परिवर्तन को देखना चाहता हूँ। नीचे वेदी पर जाकर और रोना और बू हू करना, बजाय कि 10,000 खड़े देखूं जो बस कहते हो, ठीक है, मैं इसके लिए करने की कोशिश करूंगा। इसकी कोशिश करेंगे। वो कोशिश करने वाला मसीह नहीं है, वो एक स्वीकार करने वाला है। जियो या मरो, डूबो या तैरो, जो भी है उसे ले लो। ये सही है। यदि मैं आज रात 10,000 लोगों के लिए प्रार्थना करूं और वे सब सुबह को मर जाते हैं, तो कल रात में यहाँ वापस बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर का वचन सही था। यह सही बात है। यदि मैं मर रहा था और 5,000 लोग 100 वर्ष पहले मर गए थे और वे लंबे समय से अनंतता में रहे थे, वापस जी उठकर और धरती पर आकर और कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप इस पर विश्वास न करें, वो सही नहीं है, इस पर भरोसा न करें, हमने उस पर विश्वास किया, हम गए, हम असफल हो गए, मैं फिर भी कहूंगा, मुझे यीशु मसीह में मरने दो। ये सही है। मैं इसे विश्वास करता हूँ और मेरा पूरा हृदय यही है। यही एक चीज ठीक उसी में बैठी हुई है और मैं इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ और मैं उस पर निर्भर करता हूँ और मैं उसके लोगों से प्रेम करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप जो परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता हूँ और बोझ को उठाना चाहता हूँ। अब आज रात मैंने कल रात प्रचार किया, आज रात थोड़ी देर के लिए बोलने जा रहा था। प्रभु ने चाहा तो आपको बहुत देर तक रोके रखना और आपको थकाना नहीं चाहता, क्योंकि हम अपेक्षा कर रहे हैं। मेरे पास इस सभा के लिए प्रभु के सामने एक प्रकार का निवेदन है और मैं परमेश्वर से कुछ तो करने की अपेक्षा कर रहा हूँ, जो इस शहर में ही इस सभा को गति प्रदान करेगा। आप प्रार्थना करें, अपना योगदान दें, तब जब न्याय आता है
हम सब खड़े होकर और कह सकते हैं कि हमने अपना योगदान दिया। निर्गमन के 20वें अध्याय में और 7वें पद से आरंभ करते हुए मैं कुछ समय के लिए बोलना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर अनुमति देगा तो उसी ठीक है, मैं कहूँगा ना ही एक असाधारण विषय लेकिन एक अच्छा विषय। पिछले रविवार को जेफरसन विले के टैबरनेकल में संडे स्कूल में हमने इस पर शुरुआत की, लहू के द्वारा छुटकारा। और यहाँ मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपने मुझे कभी भी चंगाई के अभियान में प्रचार करते नहीं देखा, लेकिन यह एक उद्देश्य के लिए है। मैं सोचता हूँ क्या मैं प्राणों को तोड़कर और वेदी पर आ सकता हूँ तो मैं लुइस विले के लिए परमेश्वर से अनुग्रह को पाऊंगा। यह सही बात है जब लोग सचमुच परमेश्वर के सामने आकर और प्रार्थना करते हैं। और फिर आप में से बहुत से हैं मित्रों जो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, और आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसी को पकड़े रहने से डरते हैं। ये सही है, देखा, तो इससे आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा कि आप उपवास करें और प्रार्थना करें जब तक कि आपके पास इसके साथ कुछ कर्म न हो। आपका सारा विश्वास संसार में आपका जरा भी फायदा नहीं करेगा जब तक आप सीधे बाहर कदम को बढ़ाकर और उसका सामना नहीं करते हैं और उसे नहीं लेते हैं। बस ऐसा ही है, आपको आगे जाना होगा, आपको बस सीधे बाहर कदम बढ़ाना है और इसे करना है। जो भी हो, जब आप कुछ भी मांगते हैं तो जाकर इसे ले लें। परमेश्वर ने कहा कि यह आपका है, इसलिए कुछ भी कम न लेना। आपने जो मांगा है उसे ले लें। आप ऐसा करें और देखें कि यह कैसे आने लगता है। जी हाँ, पीछे न हटें और न कहें ठीक है मैं बाद में लूंगा, मैं पहले लूंगा। परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, पहला स्थान यही है जो मैं चाहता हूँ, और इन 23 वर्षों से मैंने उसकी सेवा की है। उसने मुझे वो स्थान दिया है और जब तक मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उससे प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है, ये ठीक उसी तरह होगा, क्योंकि वो अपने वचन के प्रति बाध्य है। जो कुछ भी तुम चाहते हो जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुमने इसे पा लिया है, तुम्हारे पास यह होगा। यही है जो उसने कहा। क्या ये सही है? ये अच्छी बात है, तो ठीक है। मैं आपको आमीन कहते हुए सुनना पसंद करता हूँ। आप जानते हैं बहन हुअर, आमीन का अर्थ है मेरे लिए ऐसा ही हो। आप जानते हैं, और मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, मैं किसी को भी आमीन कहते हुए नहीं सुनता। मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता हूँ। यहाँ कुछ समय पहले मैं एक छोटी सी कलीसिया में प्रचार कर रहा था और मैं बस मेरे पास बहुत सारे पुलपिट के तौर तरीके नहीं हैं। मैं समझता हूँ इस दिन के धर्म शास्त्र के अनुसार कि मैं थोड़ा सा अनियंत्रित हो गया, और मैं सोचता हूँ कि मैं मंच पर कूदा पुलपिट पर इस तरह से और अपने हाथ में माइक को पकड़ा और वहाँ बैठ गया, और मेरे हाथ पैर हिल रहे थे। जितना जोर से मैं कर सकता था प्रचार कर रहा था। मैं अपने आप में आया, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। कुछ ही मिनटों में मैं फिर से खो गया और मैंने खुद को गलियारे के बीच में पाया। अपनी पतलून की टांगे ऊपर चढ़ा रहा था। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं वास्तव में वहाँ कुछ समय के लिए बने रहना पसंद करूंगा। यही एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा। यह कहीं तो ऐसी जगह थी जहाँ मैं निश्चित रूप से अपने आप में आनंद ले रहा था। मैं इसके बाद कई दिनों तक इसी के सहारे जीता रहा। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, बताओ, उसने कहा, आप कैसे प्रचार कर सकते हैं और वे सारे लोग आमीन कह रहे हैं? मैंने कहा, यही है जो मुझे प्रचार करने को लगाता है। जी हाँ, मेरे पास एक बूढ़ा कुत्ता हुआ करता था। मैंने रैकून का शिकार किया। मैं सोचता हूँ यहाँ मेरे बहुत से केंटकी मित्र हैं जो रैकून का शिकार करना पसंद करते हैं, और वह जो कुछ भी पेड़ पर होता था और वो जाकर पकड़ लेता, सिवाय बदबूदार जानवर संकी के, और वो उससे कुछ भी नहीं करना चाहता था। अब वो उसे झाड़ी के ढेर के नीचे दौड़ा कर ले जाता और मुझे बस इतना ही करना था। मैं निश्चित रूप से झाड़ी के नीचे उसके पीछे जाकर नहीं पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं केवल एक काम को करता, बस झाड़ी को उठाकर और उसे थपथपाता और चिल्लाता, उसे पकड़ो, हे उसे पकड़ो, और वो जाकर बदबूदार जानवर संकी को पकड़ लेता। अब जो सबसे बुरा संकी बदबूदार जानवर, मैं जानता हूँ वो शैतान है, और यदि आप जरा सा थपथपाना चाहते हैं तो बस कभी तो एक बार आमीन चिल्ला दो।
और हम उसे पेड़ पर चढ़ा देंगे और थोड़ी देर बाद और जाकर उसे पकड़ लेंगे। देखा, आप जानते हैं बूढ़े बड्डी रॉबिन्सन, आप में से बहुतों ने उसके बारे में सुना होगा। कि आपने नहीं सुना? नाज़रीन कलीसिया, उसने कहा, प्रभु कहा, मुझे लट्ठे के समान एक रीढ़ की हड्डी दे दो, मेरे प्राण के कोने में मुझे बहुत सारा ज्ञान दो, और जब तक मेरा एक दांत है मुझे शैतान से लड़ने दो, और फिर जब तक मैं मर न जाऊं उसे चबाता रहूंगा। मुझे लगता है कि अच्छा है, और बस यही है जो उसने किया, बस यही है जो उसने किया। लगभग 100 वर्ष का बूढ़ा है और अब भी सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। मैं उन पुराने अनुभवी योद्धाओं को इस तरह से प्रचार करते हुए सुनता हूँ। एक दिन मैंने रेडियो को चालू किया और एक बूढ़ा भाई जिसका नाम मोर्दके एफ हेम था, लगभग 100 वर्ष की उम्र का, अब भी सुसमाचार प्रचार करता है। मैंने कहा, परमेश्वर उसे आशीष दे और होने पाए उसके मुकुट में तारे हों जब वो वहाँ पहुँचता है। भाई हेम, मैं उसे नाम मात्र से ही जानता हूँ। इन दिनों में से एक दिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो पार करके उस देश को चला जाए, और वो वहाँ पर बहुत से लोगों से हाथ मिला सकता है। मैं जानता हूँ कि जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उसके पास हाथ मिलाने के लिए बहुत से लोग होंगे। ओह, क्योंकि वो एक पुराना अनुभवी योद्धा रहा है। प्रभु अब आपको आशीष दे। और अब इससे पहले कि हम इस वचन में प्रवेश करें, आइए लेखक से मांगे कि नीचे आकर और इसे हम पर प्रकट करे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपके पास आते हैं, आपके पुत्र के उस प्यारे तेजस्वी यीशु के नाम में, हमारे पापों को स्वीकार करते हुए कि हम उसके पवित्र नाम को बोलने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि स्वर्ग के सारे परिवार का नाम यीशु है, धरती पर सारे परिवार का नाम यीशु है, और उस नाम में हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान इसे स्वीकार करेगी, चाहे वे पापी हो या संत। फिर जब हम उसके नाम में बोलते हैं तो हमें किस तरह से अपने हृदय में आदर के साथ कांपना चाहिए जब हम बोलते हैं। इसलिए हम उसके नाम में मांगते हैं आदर पूर्वक कि आप आज रात हमारे पास आएंगे। प्रभु, हम यहाँ एक बड़े शहर के बीच में हैं, सभी प्रकार की युक्तियों के साथ जो शैतान ने लोगों को इस तरह से बांध कर रखा है, उनके व्यवसाय में, उसके जुए खेलने में और वेश्यावृत्ति में, विस्की और सिगरेट में। और हे परमेश्वर, और बहुत से सेवक गण पुलपिट में बस इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे कि यह बस कुछ सामान्य सी चीजें हों। लेकिन परमेश्वर, हमें चेतावनी की आवाज को दें जिससे कि हम सीधे और सच्चे सुसमाचार का प्रचार करें। कुल्हाड़ी को पेड़ की जड़ पर रख दो, टुकड़े जहाँ कहीं भी गिरे वहाँ गिरने दो, लेकिन हमारी सहायता करे प्रभु, ताकि ऐसी चीजों पर न्याय को सुना सके और आपके प्रिय पुत्र यीशु के सुसमाचार को प्रचार करें। परमेश्वर प्रदान करें कुछ तो बात जगह ले जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस शहर को हिला दे, कि यहाँ तक कि कलीसियाएं जो बस साथ ही कोनों पर चल रही हैं, कुछ सदस्यों के साथ, हे परमेश्वर, होने पाए वे कलीसियाएं अच्छे पुराने समय के संत लोगों के साथ भर जाएं और फिर से जन्म लें। इससे प्रदान करें प्रभु, और होने पाए हम एक बेदारी को पाएं, एक पुराने चलन की, परमेश्वर की भेजी हुई बेदारी जो बस शहर को एक ओर से दूसरी ओर तक हिला दे, सारी बुराई से छुटकारा पाते हुए। हे परमेश्वर, हमें एक लंबे समय तक चलने वाली सभा ना दें, हमें एक बेदारी को देना जो अवैध शराब के अड्डों को बंद कर दे, और इससे चीजें ठीक हो जाएंगी और लोगों को आने को लगाएगी। जब कलीसिया की घंटी बजती है और वेदी पर झुंड में आकर और पास्टर के संदेश के पहले प्रार्थना करें और तैयार रहें। परमेश्वर, इसे प्रदान करें। अब आज रात हो सकता है यहाँ कोई बीमार हो पिता, और जब हम बीमारों पर बोल रहे हैं या बीमारों के लिए भी, होने पाए पवित्र आत्मा हर बीमार व्यक्ति को इमारत में चंगा करे, हर एक पापी को बचाएं, वापस घर बुलाएं, हर एक पिछड़ा हुआ अपने पथ भ्रष्ट मार्ग से वापस आए। और अब होने पाए पवित्र आत्मा ही वो एक हो जिसने मुझे आज रात इस विषय के लिए मार्गदर्शन किया है, और होने पाए कि वो परमेश्वर की बातों को लेकर और अब अपने दास को यहाँ एक साधन के रूप में उपयोग करे, और होने पाए परमेश्वर महिमा को पाए, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। गिनती के 20वें अध्याय के 7वें पद में
हम इसे पढ़ते हैं। और यहोवा ने मूसा से बात की, कहा, लाठी लेकर और अपने भाई हारून समेत सभा को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो उसका जल देगी। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि उसका जल, तब वो उसका जल देगी। और इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल लेना। सो तू सभा के लोगों को देना और उनके पशुओं को पिलाना। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली के लोगों को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उन लोगों से कहा, सुनो हे दंगा करने वालों, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर और उसकी लाठी से चट्टान पर 2 बार मारा, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। होने पाए प्रभु अब इन कुछ वचनों को ले, जैसा कि हम पिछली रात के अपने विषय पर वापस जाते हैं और इसे इस पर लाते हैं, परमेश्वर ने चाहा तो। और अब मैं चाहता हूँ वे सभी बीमार जो यहाँ हैं आज रात, अब बिली ने आज कभी भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि नहीं देना। मैंने कहा, बिली वहाँ जाकर और भाई कोबल को बताओ, और बस मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ तो कोशिश कर रहा हूँ। बस परमेश्वर से हमारी सहायता करने के लिए मांग रहा हूँ, ताकि हमें राज्य के अंदर प्राणों को दे दे, और विश्वासियों को जो अपने विश्वास को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि बिना किसी चीज के बस सीधे आगे बढ़ेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, वचन पर। यही है वहाँ प्राथमिक और पहला और सबसे अच्छा तरीका है। यह सही है, परमेश्वर को उसके वचन पर लें। तब यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब निश्चय ही परमेश्वर दूसरी चीजों को अंदर भेजता है, जैसे कि दान और चिन्ह, ताकि उसके वचन की पुष्टि करे, ताकि हर विश्वासी के लिए इसकी पुष्टि करे। अब रविवार को हमारे पास था लहू के द्वारा छुटकारा। अब हम इजराइल को लेने जा रहे हैं उनकी यात्रा में, जो मिस्र से बाहर आ रहा है। संसार का नमूना, फिलिस्तीन के रास्ते पर प्रतिज्ञा का देश। मैं सोचता हूँ कि यह एक सुंदर चीज है। मैं बस इसे पसंद करता हूँ। लगभग हर सप्ताह मैं बैठकर और उस निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ता हूँ, यदि मैं पढ़ सकता हूँ, या जितना अधिक इसे मैं पढ़ सकता हूँ। मैं इसे पसंद करता हूँ, क्योंकि यह आज कलीसिया का एक सिद्ध नमूना है, जो स्थिति है और कैसे परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। तब आगे बढ़ गया, जो उसने तब स्वाभाविक रूप में किया, वो अब आत्मिक में कर रहा है। इसे देखा, अब वहाँ उसने इजराइल की अगुवाई की। स्वाभाविक, जहाँ उन्होंने देखा उन्हें एक निश्चित देश से दूसरे स्वाभाविक देश के अंदर ले गया। अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़े हैं। अब प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं। आप विश्वास करते हैं कि हम प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर हैं? मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जाकर और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। क्या ये सही है? अब हमारे पास एक प्रतिज्ञा का देश है जिसके लिए हम जा रहे हैं, और हर दिन 1 मील के पत्थर को चिन्हित करते हैं। एक और दिन 1 और मील का पत्थर, और वहाँ एक बड़ी काली छाया हमारे सामने स्थित है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। और हर बार जब हमारा हृदय धड़कता है तो हम उसके एक कदम और नजदीक आ जाते हैं। इन दिनों में से एक दिन यह अपनी अंतिम धड़कन को लेने जा रहा है और हम अंदर जा रहे हैं। मैं अपने समय पर होना चाहता हूँ, अपने नियत समय में, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर कोई आज रात ऐसा ही करेगा। जब मैं जानता हूँ कि यह मेरे सामने रखा हुआ है और मुझे इसका सामना करना है, तो मैं डरपोक नहीं बनना चाहता। मैं अपने आप को उसके धार्मिकता के वस्त्र में लपेटना चाहता हूँ, इसमें चलते हुए, इसे जानते हुए कि मैं निश्चित हो जाऊं कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ। यह सही है कि जब वो मरे हुओं में से बुलाता है, मैं उनके साथ बाहर बुलाया जाऊंगा। जो एक जीविता है, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। अब जब उन्होंने इस देश में यात्रा की, हमने पाया कि परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई। वो लहू के द्वारा छुटकारे को लेकर आया। तब हम पाते हैं वह फिर से सामर्थ के द्वारा छुटकारे को लाता है। हमने पाया परसों रात को कि उसने लहू को लगाया था, जो कि विश्वासी का एक बहुत ही सुंदर नमूना था।
कि जब उसने उसके स्थान पर मसीह की मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तब वो एक परमेश्वर की संतान बन जाता है। वो अपनी यात्रा को आरंभ करता है। अब अगली चीज जो उसके पास होनी है, उसके बचाए जाने के बाद आत्मिक रूप से। अब निर्दोष मेमने की मृत्यु ने दोषी विश्वासी के लिए जीवन को प्रदान किया। क्या यह अब एक सिद्ध नमूना नहीं है? निर्दोष की मृत्यु दोषियों के लिए जीवन को प्रदान करना, और निर्दोष मसीह की मृत्यु हम दोषियों के लिए जीवन को प्रदान करती है। अब पहले तब जब परमेश्वर ने उन्हें लहू के जरिए से जीवन दिया और इसे साबित किया कि मृत्यु उनके ऊपर से निकल गई, उसने उन्हें उनकी यात्रा को आरंभ करवाया। हम थोड़ी देर के बाद उनके साथ होने जा रहे हैं। अब ध्यान दें, फिर अगली चीज जो परमेश्वर ने की, जैसे ही वे विश्वासी और संतान बन गए और उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया, शारीरिक मृत्यु का शत्रु उनके पीछे पड़ गया और उसने उन्हें कोने में खड़ा कर दिया। एक ओर रेगिस्तान था, दूसरी ओर लाल सागर था और तीसरी ओर पहाड़ थे। फिर उनकी सेना आ रही है, उनका पीछा कर रही है। उन पर जय पाने के लिए लाखों सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अब परमेश्वर ने यह प्रकट किया था, उसने उन्हें जीवन दिया था मेमने की मृत्यु के द्वारा। अब वो उन्हें शारीरिक छुटकारे को दिखाने जा रहा है। हालेलुया! देखो, उद्धार और चंगाई दोनों के लिए, देखो, स्वाभाविक मनुष्य के लिए और आत्मिक मनुष्य के लिए। मृत्यु का दूत वहां से गुजरा, यह साबित करते हुए कि परमेश्वर ने बच निकलने का एक मार्ग बनाया था लहू के बलिदान के द्वारा, और उन्होंने इसे स्वीकार किया। अब वो शारीरिक मृत्यु से बचने का मार्ग बनाने जा रहा है। एक विश्वासी के समान जैसे ही वो बच जाता है, हो सकता है कैंसर ने उसे खा लिया हो या किसी बीमारी ने उसे खा लिया हो, परमेश्वर के पास भी सामर्थ के जरिए छुटकारा है। वैसे ही जैसे उसके पास प्राण के लिए छुटकारा है, उसके पास देह के लिए छुटकारा है। यह एक, वे बच गए थे और उनका खतना किया गया था। वे लहू के नीचे थे, लेकिन फिर भी फिरौन ऐसा करने जा रहा था। शत्रु उन्हें नष्ट करने जा रहा था, उन्हें ठीक वहां जंगल में मारने जा रहा था। तब परमेश्वर ने उनकी देह के लिए छुटकारे की अपनी सामर्थ को दिखाया। आप इसे समझ गए? आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सामर्थ के द्वारा छुटकारा। और फिर जब शत्रु लगभग उन पर आक्रमण करने ही वाला था, वहां इजराइल के ऊपर से महान अलौकिक अग्नि का स्तंभ उठ खड़ा हुआ, यहाँ पर आकर और उनके और मृत्यु के बीच में ठहर गया। इसे कुछ मिनटों के लिए अंदर जाने दें। क्या आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का फिर से जन्म पाया हुआ बालक जब मृत्यु समय से पहले चुपके से द्वार पर आती है, परमेश्वर का दूत आपकी और बीमारी के बीच में खड़ा होता है। अब यदि आप सीधे इस पर चलकर जाना चाहते हैं तो यह आपका मामला है, लेकिन आपको नहीं जाना है। देखा, वो आपके और मृत्यु के बीच में खड़ा हुआ है। 23 वर्ष पहले यहूदी अस्पताल में डॉक्टर मॉरिस फ्लेचर ने मुझे बताया, तुम 3 घंटे जियोगे, जो यहाँ शहर में आपके सबसे अच्छे शल्य चिकित्सकों में से एक हैं। मुझे बताया, जीने के लिए 3 घंटे ही हैं। मैं आज रात्रि जी रहा हूँ। हालेलुया! क्यों? अयोग्यता अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर का दूत मेरे और मृत्यु के बीच में खड़ा था मेरी रक्षा करने के लिए, और मैंने इसे स्वीकार किया। और आभार में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने आज रात उसके लिए 5 लाख प्राणों को जीत लिया। ओह, किस तरह से परमेश्वर जानता है कि चीजों को कैसे करना है, यदि हम बस उसका अनुकरण करें। परमेश्वर की अगुवाई करने की कोशिश मत करो, परमेश्वर को आपकी अगुवाई करने दो। देखा, हम ही वे लोग हैं जिनकी अगुवाई की जानी है। मैं सोचता हूँ इसी कारण परमेश्वर ने हमारी तुलना भेड़ों से की है। क्या आपने कभी किसी भेड़ को खोते हुए देखा है? क्यों? वो संसार में सबसे अधिक असहाय जानवर है। वो कहीं भी अपना मार्ग नहीं ढूंढ सकता। वो बस खड़ा रहता है और मिमियाता रहता है, यहाँ तक भेड़िया उसे खा लेता है या वो वहाँ मर जाता है। वो वापस जाने का मार्ग ढूंढ नहीं सकता है। और इसी तरह से कि जब एक मनुष्य खो जाता है तो वह पूरी तरह से असहाय होता है। आप इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर अनुग्रह के जरिए से आपको मसीह की ओर अगुवाई करना है। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता
उसे ना खींच ले, और वो सब जिसे वो खींचता है और आता है, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। क्या ही प्रतिज्ञा है। ओह, काश मैं यहाँ हर एक व्यक्ति को समझा पाता। यह बाईं ओर 5वीं फसली के नीचे की गहराई तक चला जाए, जब तक कि यह हृदय के भीतरी भाग को न छू ले। आप देखेंगे कि लोग उठ खड़े होते हैं, उन पर तरह तरह की सारी बीमारियां मंडराती रहती है। आनंद करते हुए, इसे होने से इनकार करते हुए इस भवन से बाहर चलकर जाते हैं। अपाहिज लोग उतने ही सामान्य तरीके से चलकर जाते हैं जितना सामान्य वे चल सकते हैं। वे कुछ और जानने से इनकार कर देते हैं। देखा, आप डरे हुए हैं, आप आराम करने से डरते हैं, आप परमेश्वर के नीचे आकर और आपको बाहर निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर इसे इस तरह से नहीं करता है। आप ही वो एक हैं जिसे कदम को उठाना होता है। वो प्रतिज्ञा को देता है और कहता है, आगे बढ़ो, तब आप अनुकरण करें। अब इजराइल के बच्चों पर ध्यान दें। उस समय पर परमेश्वर आकर और उनके और खतरे के बीच में खड़ा हो गया। छुटकारे की सामर्थ, मेरा मतलब सामर्थ के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा, सामर्थ के द्वारा छुटकारा। पिछली रात हमने उन्हें छोड़ दिया, बस किनारे पर रेंगते हुए। लाल सागर के दूसरी ओर सारे शत्रु, उनके रथ के पहिए निकाल दिए गए थे। उनके घोड़े भयभीत हो गए थे, ठीक नदी के बीच में, और वे यहाँ वहाँ मुड़ने लगे। इस ओर जा रहे थे और पहिए कीचड़ में धंसकर और गिर गए, और उन मनुष्यों का एक झुंड पागल होकर भाग रहा था। शत्रु और इजराइल किनारे पर ऊपर चढ़ गया, यह देखने के लिए कि परमेश्वर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया है और सारे शत्रुओं को नष्ट कर रहा है। एक सुंदर नमूना, विश्वासी जन लहू के नीचे तब मध्यस्थता के द्वारा चंगा हो गया। परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन को बचा रही थी, इसे कुछ समय के लिए बढ़ा रही थी। वे हर एक जन ठीक वहीं पर मारे गए होते, वो उन्हें ठीक वहीं जंगल में मार डालता। यदि परमेश्वर उनके बीच में नहीं खड़ा होता, मैं बहुत समय पहले मर गया होता। यदि परमेश्वर मेरे और मृत्यु के बीच में नहीं खड़ा होता, यहाँ पर हर एक विश्वासी बहुत समय पहले ही मर गया होता। यदि परमेश्वर आपके और मृत्यु के बीच में नहीं खड़ा होता, आप में से हर एक जन, इसलिए परमेश्वर अपने सर्वोत्तम अनुग्रह और दया में विश्वासी और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है। हालेलुया। यहाँ है ये। तब विश्वासी के लिए अगली चीज क्या है? अगली चीज तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मूसा ने इजराइल की संतान को सीधे लाल सागर की ओर अगुवाई की। उन्होंने लाल सागर में बपतिस्मा लिया था। सागर जल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जब उसने चट्टान पर प्रहार किया तो पानी बाहर आ गया, और यह यूहन्ना 3:16 में मसीह का एक नमूना था। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन उसके पास अनंत जीवन हो। ध्यान दें, जंगल में वे नाश होने वाले लोग एक प्रहार की हुई चट्टान के द्वारा बचाए गए थे, और वे नाश होने वाले लोग आज बच गए हैं। पाप में नाश हो रहे थे, अधर्म में नाश हो रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के प्रहार किए हुए पुत्र ने उनका स्थान ले लिया। पानी, आत्मा बाहर बह रहा था। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अभी देखें। जब वे लाल समुद्र में से होकर निकले, जो पवित्र आत्मा को पाने का एक नमूना था। विश्वासी लोगों के छुटकारे के बाद मृत्यु से जीवन के लिए परमेश्वर की सामर्थ ने उसकी देह को चंगा कर दिया है। अब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए एक उम्मीदवार है। अब उसके पास एक यात्रा है उस ओर जो उसके आगे रखी है, लेकिन इससे पहले कि वो उस यात्रा को पूरा करे, उसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसे तैयार कर सके। आमीन। पेंटिकॉस्ट का सिद्ध नमूना। ध्यान दें, जैसे ही वे सागर किनारे से बाहर निकले, हर एक विश्वासी, जब आप अंदर आ जाते हैं और बच जाते हैं तो यीशु के लहू को स्वीकार करते हैं। आप अब भी इस पर लटके रहने की कोशिश करते हैं और उस पर लटके रहते हैं, और आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं और आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ समय के बाद परमेश्वर आपके लिए अच्छी चीजें कर सकता है, लेकिन आप अपनी सिगरेट को छोड़ नहीं सकते। आपको कभी कभी उन लोगों के साथ मिलकर के शराब को पीना है, लेकिन आपको जिस चीज को करने की आवश्यकता है वो लाल सागर में से होकर जाना है। जब वे दूसरी ओर से बाहर आते हैं
यहाँ है ये, मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। जैसे ही वे दूसरी ओर से बाहर आए, सागर किनारे पर रेंगते हुए और पीछे की ओर देखा और उन सारे पुराने सख्ती से काम लेने वालों को देखा जिन्होंने उन्हें पीटा था। उनमें से कुछ को मार डाला था, जैसे कि कैंसर और सिगरेट और तंबाकू और विस्की और हर चीज बच्चों को पागल कर देती है, उन्हें पागल खाने में भेज देते हैं और दिमागी संबंधी रोगियों का एक झुंड और बाकी की हर एक चीज संसार में उत्पन्न की है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन सारी चीजों को संघर्ष करते हुए देखा, असहाय और सागर में मर रहे थे। भाई, आप एक सभा के बारे में बात करते हैं, उनके पास ऐसी एक सभा थी। मूसा, ओह, मैं इसे हृदय की गहराई तक डालूंगा। मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत अंदर तक चला जाएगा। मूसा, अब तक का सबसे महान भविष्यवक्ता, यीशु मसीह को छोड़ कभी भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिससे परमेश्वर ने कभी बात की जैसे उसने मूसा से की थी। मसीह को छोड़, उसने कहा, यदि तुम्हारे बीच में कोई आत्मिक या भविष्यवक्ता है तो मैं उसे दर्शन दिखाऊंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। लेकिन मेरा दास मूसा नहीं, मैं उसके साथ आमने सामने बात करता हूँ। यह सही है। मूसा, यह गौरवशाली मनुष्य, जैसे ही वो उस अनुभव में से होकर आया, उसने उन सारे सख्ती से काम लेने वालों को मरा हुआ देखा। वो जानता था कि वे सारी चीजें हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। वे सारी चीजें जिन्होंने उन्हें विवश किया था और उन्हें पीटा था और उन्हें चाबुक मारे थे, खत्म हो गए थे। उसने अपने हाथों को उठाया और आत्मा में गाया, ओह प्रभु, कभी भी नमूना नहीं होता और ना ही होगा जब तक हम उस ओर महिमा तक नहीं पहुंच जाते। जब वहां कार्य पूरा किया गया तो उसने आत्मा में गाया, और जब हम देह में छुड़ाए जाते हैं, यह पवित्र आत्मा का एक नमूना था जो पेंटिकॉस्ट पर आ रहा था जब हमने सागर में से होकर पार कर लिया। यह एक पेंटिकॉस्ट का नमूना था और मूसा वहां पहले की प्रतिछाया में जब उसने उसमें से होकर पार किया, उसने आत्मा में गाया। यह पेंटिकॉस्ट के दिन पर आता है और जब देह सिद्ध होती है, छुड़ाई जाती है। अब हमारा प्राण पूरी तरह छुड़ाया गया है, ठीक है, नाश नहीं हो सकता, अनंत जीवन पाया है, यही बाइबल कहती है। ओह, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ध्यान दें क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह यहोवा यो कहता है, बस मेरे प्राण को वहां लंगर डालकर और आगे बढ़ते रहें और कहें, शैतान, बस तू जो चाहता है मुझ पर फुंकारता है। ये मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मैं आश्वस्त हूँ कि वो उस बात को पूरा करने में सक्षम है जो मैंने उस दिन के निमित्त उसे सौंप दिया है। आमीन। आज रात हमें एक अच्छे पुराने चलन की, बिल्ली संडे की रुकी हुई हालेलुया बेदारी की जरूरत है। यही है जिसकी हमें यहाँ लुइस विले के आसपास आवश्यकता है। ये सही बात है, एक अच्छे पुराने चलन की परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई पेंटिकॉस्टल बेदारी की आवश्यकता है। जी हाँ श्रीमान, ध्यान दे तब जब हमारी देह छुड़ाई जाती है, जो कि अब हमारे पास दिव्य चंगाई है, एक छाया के रूप में, जैसा कि वहाँ पेंटिकॉस्ट की एक छाया थी। देखो कि उन्होंने उद्धार की छाया के समय में क्या किया। देखो वे वहाँ परमेश्वर के सामने किस तरह से चले, बुझाया, धार और इत्यादि, आग की और तलवार की धार से बच निकले। ये सारे काम जो उन्होंने किए, जलती हुई भट्टियों से बाहर आए, शेरों की मान से बचे, और हर एक चीज छाया के द्वारा, हालेलुया, पेंटिकॉस्ट की छाया के द्वारा। अब हमारे पास मसीह के लहू के द्वारा सिद्ध छुटकारा है। तब उनके पास सिद्ध छुटकारा नहीं हो सकता था, क्योंकि यह बैल और बकरियों के लहू के नीचे था और यह पाप को दूर नहीं करेगा। इसने तो केवल पाप को ढापा था। लेकिन जब यीशु का लहू बहाया गया, सबसे पवित्र धर्मी लहू, पापों को और ढापा नहीं गया था, उन्हें अलग किया गया था और समाप्त हो गए थे, और विश्वासी अपने बनाने वाले की उपस्थिति में चला जाता है। हालेलुया। यदि उन्होंने तब ऐसा किया तो वहां मूसा की प्रतिछाया आत्मा में गा रही थी। तब वहां प्रकाशित वाक्य में वे जिन्हें देह का सिद्ध छुटकारा मिला है, कांच के समुद्र पर खड़ा हुआ और प्रकाशित वाक्य की किताब में
फिर से मूसा के गीत को गाया। एक पवित्र आत्मा की सभा के बारे में बात करें, उनके पास यह था जब वे उस सागर के किनारे पर पहुंच गए। सुनो बहन, वो छोटी सी गौरवशाली मरियम भविष्यवक्तनी, मूसा की बहन, एक भविष्यवक्तनी, वो इतनी उत्तेजित हो गई कि उसने एक डफ को हाथ में ले लिया और सागर के किनारे पर भागने लगी। इस डफ को बजाती रही और आत्मा में नाचने लगी। केवल इतना ही नहीं, लेकिन इजराइल की सारी बेटियां उसके साथ साथ आत्मा में नाच रही थी। क्या यह पवित्र आत्मा का उतरना नहीं है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों? निसंदेह वे सारे विधि विधान को मानने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्र अपनी दूरबीन से देख सकते थे और इसे देख सकते थे। उन्होंने कहा होगा कट्टरवादी, ठीक है, लेकिन यह परमेश्वर था। ठीक है, आज प्रतिष्ठित चीजें नीचे की ओर देखती हैं, जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। ठीक है, मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बढ़िया खेत था। उसने बड़े बड़े सुंदर खलियान बनवाए जो उतने ही ऊंचे और उत्तम थे जितने ये हो सकते थे, लेकिन वो खेती करने के लिए बहुत आलसी था। तो ठीक है, उसके नजदीक एक और किसान रहता था। उसके पास बहुत अधिक खलियान नहीं था, लेकिन वो वास्तव में एक किसान था और उसने उस वर्ष उस खलियान में बहुत सारा अच्छा अनाज रखा था और 2 छोटे बछड़े जन्मे थे, एक खलियान में और एक दूसरे में। जब बसंत ऋतु का मौसम आया तो उन्होंने छोटे बछड़ों को घेरे से बाहर कर दिया। वो छोटा सा बछड़ा यहाँ से आया जिसे वास्तव में अच्छी तरह से खिलाया गया था। ओह, जब उस पर जोर से हवा का झोंका लगा, ओह प्रभु, उसने उसकी एड़ियां ऊपर उठाई। वो जितनी तेजी से जा सकता था चला गया। वो फुफकार रहा था और कूद रहा था और उछल रहा था और ऐसा ही करता जा रहा था। और फिर वहां पर दूसरे किसान ने उसके बछड़े को बाहर कर दिया। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय जंगली घास के। वो खेती करने के लिए बहुत आलसी था, उसे खिलाने के लिए बहुत आलस करता था। इन पास्टरों में से कुछ की याद दिलाता है। सही है, बहुत ही आलसी या बहुत ही समय बर्बाद करते हैं और बस आपके पास केवल बड़े बड़े खलियान हैं, वहाँ बछड़े के लिए कुछ खाना रखें। सही है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सामर्थ के साथ प्रचार किया जाना, यह उन्हें जला देगा, ये सही है। लेकिन यही है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, कुछ अच्छे पुराने चलन का जलाया जाना, जो कलीसिया की आवश्यकता है, जो सदस्यों की आवश्यकता है। ध्यान दें, और इस छोटे से बेचारे बछड़े की हालत खराब हो गई थी। बेचारा छोटा सा बछड़ा उस घेरे से बाहर आया। इतना पतला था कि वो मुश्किल से चल पा रहा था और उसने दरार में से होते हुए झांका और उस ओर देखा और उसने देखा कि दूसरा बछड़ा बस फुफकार रहा था। वो पूरी तरह से मोटा और गोल गोल था। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वो सारी सर्दियों में खा रहा था और उस छोटे से भूखे बछड़े ने उसकी ओर देखा, कहा, ऐसी कट्टरता? ओह, निश्चय ही वो इतना दुबला था कि कुछ और सोच ही नहीं सका। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब वो एक जो पूरी तरह से मोटा हो गया था, सारी सर्दियों में भाई वो जानता था कि वो कहाँ पर था। उसके पास एक अच्छा समय बीत रहा था जब वो गर्म हवा उस पर चलना शुरू हुई। और कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वे उसे कट्टरपंथी या कुछ और कहेंगे। लेकिन जब वो गर्म बसंत पवित्र आत्मा की हवा आने लगी, जैसे इसने पेंटिकॉस्ट के दिन पर किया था, कुछ तो बात जगह लेने जा रही है। ठीक है, गर्म हवाएं चलने लगती है। भाई, तुम सुसमाचार से पूरी तरह से तृप्त हो, गोल मटोल और अच्छा महसूस कर रहे हो। अपनी एड़ियों को ऊपर उठाओ और अच्छा समय बिताओ। इसी प्रकार से मरियम और उन्होंने किया। पीछे की ओर देखा और उन सभी पुरानी चीजों को देखा जो उन्होंने एक बार की थी। वे सब मर चुके थे और जा चुके थे। उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने लहू को स्वीकार किया है। दिव्य चंगाई में उसकी सामर्थ को देखा। उनके बीच में खड़ा हुआ था। लाल समुद्र में से होते हुए आए और आत्मा से बपतिस्मा लिया था। दूसरी ओर चलकर गए, बस एक अच्छा समय बिता रहे थे। उन्होंने परवाह नहीं की जो सारे संगठन
इस विषय में क्या सोचते हैं। आमीन। आज यह क्या ही सिद्ध नमूना है उस विश्वासी का जो बाहर कदम रखने की हिम्मत करेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो उनकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। उसने उन्हें कभी नहीं बताया मैं चंगाई के मार्ग को बनाऊंगा, मैं इसके लिए मार्ग को बनाऊंगा, मैं उसके लिए मार्ग को बनाऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यही है जो उसने हमसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक कि तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। मुझे बस इतना ही कहना है। आपको इस पर, उस पर इत्यादि पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो यहाँ पर है तो यह मुझे संतुष्ट करता है। दिव्य चंगाई यहाँ पर है, सामर्थ्य यहाँ पर है। हर एक चीज जो वहाँ पर थी वो अब है। यीशु मसीह कल, आज और जुगानुयुग एक सा है। इसलिए आप अपने धर्म ज्ञान को लेकर और इसके साथ डूब सकते हैं। भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज और जुगानुयुग एक सा है। कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक कि तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। जी हाँ। और वहाँ वे बाहर आए और वो उनके साथ था। अब उसने कहा ओह, उनके सिर पर रोटी की एक छोटी सी टोकरी थी। यह सब खा ली गई और खत्म हो गई। उनके पास कुछ नहीं था। वे बिस्तर पर चले गए। वे उस रात थोड़े भूखे थे, लेकिन अगली सुबह जब वे उठे तो वहाँ पर हर जगह जमीन पर रोटी पड़ी हुई थी। इसी तरह से परमेश्वर चीजों को करता है। आपको अंतिम मिनट तक आने देता है, तब आपको दिखाता है कि वो इसके विषय में क्या कर सकता है। यह सही है। वो ऐसा करना पसंद करता है। वो पसंद करता है। वो अपने लोगों को आश्चर्यचकित करना पसंद करता है। आप पुरुष अपनी पत्नी को इस तरह से करना पसंद करते हैं। उसके जन्मदिन तक रुकते हैं, बस उसे संदेह के नीचे रखते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। यही कारण है कि परमेश्वर हमें कभी कभी मार्ग के अंत तक आने देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और अपनी अलौकिक और अपनी सामर्थ्य को साबित करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यही कारण है कि वो ऐसा करता है। जी हाँ, वो हमें सीधे उस स्थान तक जाने देता है जहाँ हम बस अंतिम कदम को उठाने के लिए तैयार होते हैं। तब वह दृश्य में कदम रखता है। उसने इब्रानी बच्चों को सीधे आग की भट्टी में चलकर जाने दिया, लेकिन वहाँ पर एक चौथा मनुष्य पंखे के साथ खड़ा था। इसे उनसे दूर रख रहा था। देखा, वो हमेशा वहाँ पर होता है। वो कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा ही समीप रहता है। प्रभु का दूत उनके चारों ओर छावनी डाले रहता है जो उसका भय मानते हैं। वहाँ उस रात उन्होंने अगली सुबह को उस रोटी को उठाया। मैं उन इजरायलियों को देख सकता हूँ जो अभी अभी लाल समुद्र में से होकर निकले थे, अभी अभी लहू के द्वारा छुड़ाए गए थे। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को देखा, या उस अद्भुत सामर्थ को जो वहाँ बीच में खड़ी है, परमेश्वर के और इजराइल और मिस्र के बीच, और उनके पीछे शत्रुओं को डुबा दिया था। जैसे कि पुराना कैंसर हमेशा के लिए चला गया, अंधापन चला गया था, बहरापन चला गया था, मधुमेह चला गया था, हर एक चीज वहाँ पीछे यीशु मसीह के लहू में डूब गई है। आप कैसा महसूस करते हैं? ओह, रास्ते पर चलते हैं और कुछ पुराने निंदा करने वाले कहते हैं अब 1 मिनट रुकना। क्या आपको इस बात पर यकीन है? मुझसे बात मत करो। आमीन। ओह प्रभु, मैं उन्हें वहाँ पर देख सकता हूँ, बस इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और खा रहे हैं और एक शानदार समय बिता रहे हैं। बिल्कुल पुराने चलन की तरह पवित्र आत्मा की सभा। यहाँ परमेश्वर का आत्मा आएगा जो किसी छोटे संत की ओर बढ़ता है, ऊपर पहुंचेगा। इसे इस तरह से हृदय में जाने दें और चिल्लाएं, प्रभु की स्तुति हो। बस इस तरह के एक पुराने चलन की सभा। जी हाँ श्रीमान, वे बस इसे एक ओर से दूसरी ओर पकड़ रहे थे, एक अच्छा समय बिता रहे थे। अब वो रोटी कभी बंद नहीं हुई। यह उनके लिए पूरी यात्रा में से होते हुए मिलती रही। यह सही है और हम में पेंटिकॉस्ट का एक सिद्ध नमूना था। यह स्वाभाविक में था। वो रोटी कभी भी रुकी नहीं जब तक उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर लिया। यह वही रोटी बनी रही। क्या यह सही है? आप बाइबल पढ़ने वाले इसे जानते हैं। और फिर जब हम कलीसिया का प्रारंभ पेंटिकॉस्ट के दिन पर हुआ था, जब विश्वासी लोग वहां पर थे और वहां से तेज आंधी की सनसनाहट का एक शब्द आया। जिस घर में वे बैठे थे
उस घर को भर दिया। वही पवित्र आत्मा जो तब नीचे उतरा अब भी उतरता है। यह उस समय से लेकर अंत समय तक आगे ऐसा ही चलता रहेगा। यह ठीक आगे जारी रहेगा। यह हमारी रोटी है। उन्हें स्वाभाविक रोटी को खिलाया गया, हमें आत्मिक रोटी को खिलाया गया है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने जंगल में 40 वर्ष तक मन्ना खाया। उसने कहा, वे हर एक जन मर गए। जी हाँ श्रीमान, लेकिन वह जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिनों में जिलाकर खड़ा करूंगा। मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है। यदि कोई मनुष्य इस रोटी को खाता है तो वो कभी नहीं मरेगा। आप वहाँ हैं, उनके पास स्वाभाविक था, हमें आत्मिक में मिला है। ओह, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बदलूंगा। अद्भुत। ओह, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, हम सब जानते हैं कि आप कट्टरपंथी हैं। अच्छा, मैं भी जानता हूँ, मैं मसीह के लिए मूर्ख हूँ। आप किसके लिए मूर्ख हो? आप हो सकता है शैतान के लिए मूर्ख हो। तो ठीक है, इसलिए मैं बल्कि मसीह के लिए मूर्ख होना पसंद करूंगा। क्या आप नहीं होना चाहेंगे? ठीक है। ध्यान दें, यहाँ उस मन्ना के विषय में एक और बात है। जब उन्होंने इसका स्वाद चखना आरंभ किया तो उन्होंने कहा, इसका स्वाद शहद के जैसा लगता है। जी हाँ, यह मीठा था। मैं बस उन पुराने संतों को देख सकता हूँ जो अपने होठों को चाटते और खाते हैं। यह अच्छा था। क्या आपने कभी इसका स्वाद चखा है? यह भी अच्छा है। कहा, चक्कर देखो, प्रभु भला है। इसका स्वाद चट्टान में शहद के समान है। मैंने अक्सर इस टिप्पणी को बहुत बार किया है कि जब पुराने समय का दाऊद, जिसने उसके भजन संहिता में बोला था, कहा, इसका स्वाद चट्टान में मधु के जैसा है। दाऊद एक चरवाहा होने पर उसके पास एक छोटा सा थैला था। वे अपनी बगल में लेकर चलते थे और वे हमेशा उसमें शहद को रखते थे। पुराने चरवाहे अब भी फिलिस्तीन में ऐसा करते हैं और जब उनकी भेड़ बीमार हो जाती है तब पहली बात जो आप जानते हैं, वो वहाँ थैले में हाथ डालता है और इस शहद का एक जरा सा हिस्सा लेता है और वो इसे लेकर और इसे चट्टान पर रगड़ता है, एक चूने के पत्थर की चट्टान पर। और भेड़ उस शहद को पसंद करती है, इसलिए वो चट्टान से उस शहद को चाटने के लिए चली जाती है। और वहाँ चूना पत्थर के विषय में कुछ तो है जो बीमार भेड़ को चंगा कर देता है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास यहाँ आज रात शहद से भरा हुआ पूरा थैला है और हम इसे चट्टान पर रखने जा रहे हैं। मसीह यीशु और बीमार भेड़ चाटने के लिए जाएगी। आप निश्चित रूप से चंगे हो जाते हैं। यह ठीक बात है। केवल चाटे चाटे चाटे। और शहद को चाटते समय क्यों, आपको निश्चित रूप से कुछ चूना पत्थर मिलेगा। यह उतना ही निश्चित है जितना कुछ भी। अब हम इसे कलीसिया पर नहीं डालने जा रहे हैं, हम इसे मसीह पर डालने जा रहे हैं जहां से यह संबंध रखता है। यह सही है क्योंकि चंगाई मसीह में ही है। आमीन। अन्य छुटकारे की आशीष के जैसे ही। ध्यान दें। और दूसरी बात, जब यह गिरना आरंभ हुआ, हारून को आज्ञा दी गई कि बाहर जाकर और इसके बहुत से ओमेर भर को ले। और यदि उन्होंने दूसरे दिन के लिए कुछ मन्ना रखने की कोशिश की तो यह खराब हो जाता है। और आज रात पवित्र आत्मा के लोगों के बीच ऐसा ही बहुत कुछ है। आप यह सोचने का यत्न कर रहे हैं, भाई 20 वर्ष पहले हमारे पास एक अच्छा संदेश था, हमारे पास अच्छा समय था। आज रात आपके पास क्या है? यही बात है। यह हर रात गिरता था। यह एक बार भी गिरने से नहीं चूका, केवल सबत के दिन पर। यह सही है और अब परमेश्वर ने इसे हर रात भेजा है। नया, हर रात, नया दिन, हर घंटे यह आता है। ध्यान दें, उन ओमेर भर को ऊपर रखा गया था। उसने कहा, अब देखो, जब तुम देश के अंदर आते हो और तुम्हारे बालक इस विषय में पूछने लगते हैं, कहा, हर एक याजक जो अब याजक पद में आता है उसके पास पवित्र स्थान में आने की अनुमति होती है। उसके बाद और इत्यादि, और एक को नियुक्त किया जाता है, तब उसके पास अंदर जाने का अधिकार होता था। और एक निवाला मूल मन्ना को लेता है जो आरंभ में गिरा, जो सबसे पहले गिरा। उन्होंने उसे उठाकर और एक ओमेर में डाल दिया और इसे रख दिया और इसे केवल
याजक गण के लिए रखा जाता था। अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम, इसका आज के लिए क्या नमूना है? क्यों? हम याजक गण हैं, तुम एक शाही याजक गण हो, एक पवित्र राष्ट्र हो, एक विशेष लोग हो जो परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदान दे रहे हो। तुम्हारे होठों के फल उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। आमीन। वहाँ है ये। अब फिर पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब पवित्र आत्मा उतर रहा था, हमारा मन्ना है। अब हर एक याजक जो वहाँ पीछे है, पुराने नियम के नीचे जब वे एक याजक होने के लिए आए, वे जानते थे कि उन्हें मूल मन्ना का निवाला मिलने जा रहा था, ना ही कुछ निर्मित किसी मनुष्य का बनाया हुआ जो इसी प्रकार से दिखाई पड़ता था, लेकिन उन्हें कुछ मूल मिलने जा रहा था। तो ठीक है, पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब हमारा मन्ना गिरना आरंभ हुआ, पवित्र आत्मा एक तेज सनसनाती हुई आंधी के समान आया। यहाँ एक छोटे से गौरवशाली लोगों का एक झुंड था। 120 उस एक ऊपरी कोठरी में, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद, वहाँ पीछे बैठे हुए थे, प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हाँ, वे यीशु के साथ थे। निश्चय ही वे उसकी सामर्थ को जानते थे और वो सब, लेकिन वे प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही है जो हम आज रात चाहते हैं होने के लिए। यदि लोगों का यह झुंड एक सहमति में हो सकता है जैसे वे उस रात को थे, वही बात आज रात को दोहराई जाएगी ठीक यहाँ इस इमारत में, लुइसविले केंटकी में, जो पेंटिकॉस्ट के दिन पर दोहराया गया था। यह सही है। ओह, निश्चय ही उनके पास उसी तरह की निंदा करने वाले होंगे जो यहाँ लुइसविले में थे, लेकिन वे सब एक ही स्थान पर थे, एक मत से। और अचानक वहाँ एक सेवक आया और उसके पास एक पत्र था और उन्होंने अपने नामों पर हस्ताक्षर किए और संगति का दाहिना हाथ बढ़ाया और कलीसिया की संगति में प्रवेश किया। यह आज हो सकता है, लेकिन ऐसा तब नहीं था। इसी तरह से प्रोटेस्टेंट इसे करते हैं। कैथोलिक वेदी के पास चलकर जाता है और अपना पहला प्रभु भोज लेता है, अपनी जीभ को बाहर निकालकर पतली पपड़ी को लेता है और याजक दाखरस को पीता है, फिर वह वही बन जाता है। लेकिन भाई, पेंटिकॉस्ट के दिन पर वे एक चित्त थे, एक ही स्थान पर। तब अचानक से वहां आकाश से एक आवाज सुनाई दी। मनुष्य का इससे कोई लेना देना नहीं था। एक तेज सनसनाती आंधी की तरह इसने सारे घर को भर दिया जहां वे बैठे थे। परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतर आई। वे बाहर सड़क पर चले गए, पागलों के झुंड की तरह व्यवहार करते हुए, जैसा कि उन्होंने वहां किया था जब वे लाल समुद्र में से होते हुए आए थे। यह सही है। वे चिल्ला उठे, वे ऐसे ही करने लगे, वे डगमगाने लगे, वे अपने होठों से हकलाने लगे, वे ओह ऐसे ही करने लगे। आप लोग इतना तक नामी या प्रसिद्ध कलीसिया पीछे खड़े हुए थे और कहा, ये लोग नई दाखरस पिए हुए हैं। हालेलुया। जो भी हो, मुझे एक पवित्र शोर शराबा करने वाला कहने जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आप भी अब आरंभ कर दें। तो ठीक है, देखो, वे नई दाखरस के नशे में थे। ये सही है, वो दाखरस जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आई है। क्या आपने कभी किसी शराबी को देखा है? वो बस हर एक के साथ प्रेम में होता है। आपने देखा, वो परवाह नहीं करता। इसी प्रकार से मनुष्य जब आत्मा के नशे में धुत हो जाता है, बाइबल ने कहा, अत्यधिक मदिरा के साथ मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा के नशे में रहो। परमेश्वर का आत्मा आपको इतना नशे में धुत बना देता है, आप अपने सारे शत्रुओं और हर एक चीज को भूल जाते हैं। हर कोई आपसे प्रेम करने लगता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि आपके आसपास कौन खड़ा है। आप तब देश के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं। मैं परवाह नहीं करता यदि आपका पड़ोसी आपके बगल में बैठा हुआ है जो किसी नामी या प्रसिद्ध कलीसिया में जाता है। बस एक बार पवित्र आत्मा को आप पर आने दो, देखो क्या बात जगह लेती है। सही तरह से बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाओ तो आप देखेंगे कि क्या बात जगह लेती है। आप कहेंगे, बहन मुझे ये मिल गया, आप भी इसे चाहती हैं। ये सही है। जी हाँ श्रीमान, कुछ तो बात जगह लेगी। वहाँ पर वे थे, वे सब नई दाखरस के नशे में थे। और सुनना, आप में से कुछ बहनें यहाँ हैं। क्या आप जानती हैं कि धन्य कुंवारी मरियम उसी में थी? अब उसे वहाँ ऊपर जाना था। यीशु मसीह की माँ को वहाँ पर जाना था।
और उन लोगों के झुंड में शामिल होना था। वो इतना आत्मा के नशे में थी, यहाँ तक कि वो डगमगाने लगी जैसे उसने विस्की या कुछ और पी रखी थी। और आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे केवल कलीसिया को जाने के द्वारा और अपनी गीत की किताब को अपने बगल के नीचे रखकर, और हर रविवार की सुबह को चलकर जाते हैं और घंटी बजने लगती है और बैठकर और कुछ तो सुनते हैं और चलकर वापस जाते हैं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको उस मार्ग पर आना होगा, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है जिसे परमेश्वर ने कभी निर्धारित किया है और हमेशा ही किया है, और आप इस पर चलेंगे या तो वहाँ पर नहीं होंगे। मैं आपका न्यायी नहीं हूँ, लेकिन मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य है। धन्य कुंवारी ठीक वहाँ पर थी, बस उसी तरह से मूर्खता का व्यवहार किया जैसे कि बाकी लोगों ने किया। बस उन बाकी लोगों की तरह ही नशे में थी। ये पुरुष और महिलाएं, उनमें से हर एक नई दाखरस से भरा हुआ था। यदि परमेश्वर ने उस योजना को कभी बदला है मेरे लिए, आप इसे वचन में से दिखाएं। यह वहाँ नहीं है। नहीं श्रीमान, ऐसा ठीक आगे युग के अंत तक था, इसी तरह से ठीक बाइबल के अंत तक, और यह बात उसी तरह से होगी जब यीशु आता है। देखो, जब वे उस नए दाखरस के नशे में थे, देखो, हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर आप सभी के लिए एक ओमेर भर को ऊपर रखता है, तो ठीक है। यहाँ वे सब वहाँ बाहर खड़े थे, और एक छोटा सा पुराना डरपोक प्रचारक जिसका नाम पतरस था, वो छोटी चट्टान अपने स्थान से इतना डर गया था, इतना तक कि उसने यीशु का इनकार कर दिया और बाहर भाग गया और प्रार्थना की, और उसे उनके साथ एकत्र होना था। सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर खड़े होकर या ऐसा ही कुछ, और कहा, क्यों तुम यहूदिया के लोगों और तुम जो यरूशलेम में रहते हो। वह डॉक्टर थे, डीडी की उपाधि वाले। ओह, कहा, तुम लोग जो और इजराइल के लोगों और यरूशलेम में रहने वालों और आदि आदि, तुम ये जान लो, ये नशे में नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। देखते हुए यह दिन का तीसरा पहर है, लेकिन यह वही है। यदि यह वो नहीं है तो मैं इसे तब तक नहीं बोलना चाहता हूँ जब तक यह नहीं होता है। यह एक बात है। उसने कहा, यह वही है जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। यह अंत के दिनों में पूरा होगा। परमेश्वर जो कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, और मैं अपने दास और दासियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में और धरती में चिन्ह दिखाऊंगा, और आग के खंबे और धुआं और भाप, और ये घटित होगा यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। स्वघोषित लंबे वस्त्र पहने हुए ढोंगी याजकों के झुंड ने कहा, हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये कितने समय के लिए है? क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए और उनके लिए जो दूर हैं, जितों को हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा। तब हर एक मनुष्य जो प्रायश्चित करता है और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है और परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, क्या यह पहले मन्ना जैसा कुछ तो नहीं दिखाई देता है? लेकिन उसे न केवल पहला मन्ना का निवाला मिलता है, बल्कि उसे उसी पवित्र आत्मा से भरा हृदय भी मिलता है। आप कह सकते हैं, इसे थोड़ा कम कर दो। मुझे पता है कि मैं इस मामले में थोड़ा जोर से बोलता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दें, देखिए, मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इससे उभर रहा हूँ, लेकिन ओह, यदि आप भी मेरी तरह महसूस करते तो आप भी जोर से चिल्लाते। ध्यान दें, ओह, मूल मन्ना का एक हृदय भर जो कि आरंभ में गिरा था, वही पवित्र आत्मा तब गिरा था, अब गिर रहा है। और यह कहाँ तक गिरता रहेगा? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, वे जो बहुत दूर दूर तक हैं, लुइसविले, केंटकी, और जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा, वे उसी चीज को पाएंगे जो यहाँ हमें मिला है। यही है जो उसने कहा। परमेश्वर ने इसे आशीषित किया, उसने इसका प्रचार किया, पवित्र आत्मा इसे लेकर आया, मैंने इसे पाया, इससे बात खत्म हो जाती है। आमीन। यह मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने उसे उसके वचन पर लिया, उसने इसे किया। यदि आप इसे चाहते हैं तो आपके पास भी हो सकता है। यह सही बात है। इसलिए उस मृत अवस्था से बाहर निकलो और जागो, और बस अपने को इस तरह से हिलाओ और अपने को जगाओ। और पहली बात,
आप चारों ओर देखते हैं और हर चीज आपको अलग दिखाई देगी। वो व्यक्ति जिससे आप बात नहीं करते हैं, आप उसके पास जाने के लिए जल्दी जल्दी करेंगे और उससे बात करेंगे। जी हाँ श्रीमान, बस उससे बात करनी है, ऐसा ही है। ओ, वे सारी चीजें उन पुराने टायर के औजारों को वापस ले जाते हैं और सारी वे चीजें जो आप उस समय होटल से उठाकर ले आए थे, वो पुराना तौलिया जो आपने लपेटा था, वो चांदी के बर्तन जो आपने मेज पर से उठाकर ले आए थे, आप इसे वापस लेकर जाने के लिए जल्दी करेंगे। आप निश्चय ही करेंगे। जी हाँ श्रीमान, यह आपको मसीह यीशु में नई सृष्टि बना देगा। अब मरियम को देखें। ओह प्रभु, हमें जल्दी करना होगा, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वे जंगल में से होते हुए बढ़ते हैं। पुराने चलन की सभा के बाद अब वे अपनी यात्रा पर हैं। क्या ये विचित्र नहीं है कि उन्हें सीधे पाप के जंगल में ले जाया गया, ठीक उस जंगल तक, ठीक उस कड़वे पानी के झरने में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को ले रहा है ठीक उसके बाद जब वे बच गए और पवित्र आत्मा से भर गए कड़वे पानी के झरनों की ओर? निश्चय ही वो अपने प्रेम को उन पर फिर से प्रकट करना चाहता है। ये सही है, वे वहाँ पर पहुँच गए। आप जानते हैं, जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो आप बहुत सारी बाधाओं का सामना करते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उसे उन सब से छुड़ाता है। परमेश्वर आपको ठीक वहां तक लाता है। आप इसका सामना करते हैं ताकि वो आपको अपनी सामर्थ और अपनी भलाई को दिखा सके। जैसे मैंने यरूशलेम में चरवाहे की कहानी को सुना जिसने अपनी भेड़ के पैर को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, क्यों तुम निर्दयी चरवाहे हो, तुमने भेड़ की टांग क्यों तोड़ दी? कहा, खैर उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वो मुझसे प्रेम करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस उसका पैर तोड़ दूंगा। इसलिए मुझे उसे कुछ विशेष तरह से ध्यान देना होगा और तब उसके बाद से वह मुझसे प्रेम करेगी। कभी कभी परमेश्वर आपको आपकी पीठ के बल एक बीमारी के साथ लेटा देता है कि डॉक्टर कहता है कि आप मर जाएंगे। परमेश्वर आपको थोड़ा विशेष उपचार दे सकता है ताकि आप उससे थोड़ा और प्रेम करें। यह सही है। कुछ पानी में से होते हुए, कुछ बाढ़ में से होते हुए, कुछ गहरी परीक्षाओं में से होते हुए, लेकिन सभी को लहू में से होते हुए यीशु अपनी कलीसिया की अगुवाई करता है। अब जब वे वहाँ पर थे और पानी कड़वा था और वे नहीं पी सकते थे, परमेश्वर ने एक मार्ग को प्रदान किया। एक छोटा सा पेड़ वहाँ पानी के किनारे पर झूल रहा था। मूसा ने बस इसे काट दिया और इसे पानी में फेंक दिया। सारी चीज को बदल दिया। अच्छा, मीठा पानी। अब जब आप अपने किसी कड़वे पानी का सामना करते हैं या ऐसा ही कुछ और चीज का, आज रात एक पेड़ है, आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, आज रात गुलगुत्ता के ऊपर या संसार के ऊपर लटक रहा है जो आपके सामने आने वाले किसी भी कड़वे पानी को मीठा कर देगा। यह सही है, कलवरी किसी भी अनुभव को मीठा कर देगी। बहुत सी बार हम कठिन स्थानों में चले जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे, इसलिए मैं कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और सोचता हूँ उस ओर गुलगुत्ता पर जहाँ मेरा छुड़ाने वाले का लहू बहा और मेरे जीवन के लिए मर गया। तब मेरी परीक्षा बहुत ही कम दिखाई देती है। मैं बस इस चीज को एक तरफ फेंक देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यह इसे मीठा बना देता है। यह मेरे हर अनुभव को मीठा बना देता है। वो हमेशा ही इसे मीठा करता है। जब मैं अपने मारा के जल में आता हूँ, अब हम उन्हें अब यहाँ जंगल में देखने जा रहे हैं। उन सारे बड़े बड़े चिन्हों और अद्भुत कामों के बाद बेदारी शांत हो गई थी। और पहली बात आप जानते हैं, जब बेदारी शांत हो गई, क्योंकि वे सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में भूल गए। क्या ऐसा ही आज के लोगों के जैसा नहीं है? वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पिछले वर्ष क्या किया था, जो परमेश्वर ने यहाँ हाई स्कूल की सभा में किया। आप इसके बारे में सब भूल जाते हैं। देखा परमेश्वर ने क्या किया, हम बस इसे भूल जाते हैं। अब ध्यान दें, और क्योंकि वे एक दूसरे के साथ वाद विवाद करने लगते हैं। खैर, मैं वास्तव में हूँ, आखिरकार मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। हमारी कलीसिया सबसे बड़ी है। मैं एक बैप्टिस्ट हूँ और मैं आपको ठीक अभी बताऊंगा। हम अनंत सुरक्षा में विश्वास करते हैं और हमारे पास ये है। हाँ, आप सबके पास ऐसी शिक्षा नहीं है। आखिरकार यही है, जब आप परेशानी में पड़ जाते हैं और आपकी पानी की आपूर्ति
बंद हो जाती है। ये सही बात है, ये सही बात है। यही है जब वो वहाँ रेगिस्तान में रहता है, बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना और शिकायत करना आरंभ करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब वो पुराना पास्टर यहाँ पर था, वो पुराना प्रचारक जिसने उस पुराने समय के धर्म को इस तरह से प्रचार किया, मैं नहीं जानता कि वो सही था या नहीं। मैं आपको बताऊंगा, उसने मेरी माँ को इतना पागल कर दिया। एक रात वो घर चली गई और मैं आपको बताऊंगा, वो जैसे उत्तेजित हो गई थी। उसे ऐसा होना चाहिए था, ये सही है। ओह, मैं नहीं जानता कि मैं इसके विषय में और अधिक सुनना चाहता हूँ या नहीं। और यही है, जब आपके पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है, ये सही है। यही है, जब आप रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। वे कुड़कुड़ाने लगते हैं। उन्होंने कहा, हमारे प्राण इस हल्की रोटी को पसंद नहीं करते हैं। मिस्र के लहसुन और प्याज को छोड़ने के बाद और दूतों का खाना खा रहे थे और फिर भी शिकायत कर रहे थे। क्या ये कलीसिया के समान नहीं है? अब मैं पवित्रता के लोगों के पास आ रहा हूँ। आप सब, जी हाँ, आप सभी दूतों के भोजन को खा रहे थे और फिर कहा, काश हम वापस मिस्र में होते, जिससे कि कुछ और लहसुन को खाएं। क्लिंटन, मिकमेचेन और उसके वाइल्ड कैटर्स बैंड आज रात बार में जाने वाले हैं। यदि मैं उस पुरानी कलीसिया में नहीं जुड़ता तो मैं वहां जा सकता था। आप बस चले जाएं। जहां आपका खजाना है वहां आपका हृदय भी होता है। जब आपने आरंभ किया तो आपको कभी कुछ नहीं मिला। ये सही है, ये सही है। ओह, मैं ऐसा करना चाहता था या वैसा करना चाहता था। वहां आप हमेशा एक शिकायत को करते रहते हैं। और वे मिस्र के गंदे पानी को छोड़कर आए ताकि युगों की चट्टान से शुद्ध जल को पिएं, और इसके बारे में शिकायत कर रहे थे। उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया जहां मिस्र के बड़े बड़े घमंड करने वाले चिकित्सक, बड़े बड़े डींग मारने वाले और सारे लोगों को छोड़ दिया ताकि उस महान चिकित्सक के साथ हों। उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया जहां उन्होंने कहा कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत चुके हैं, उन लोगों के साथ होने के लिए जिनके पास चिन्ह और अद्भुत कार्य थे और अब भी शिकायत कर रहे थे। ओह प्रभु, जी हाँ श्रीमान, वहां नीचे निश्चय ही वे मिस्त्री, वे ठंडे अन्य जाति साधारण से लोग थे। उन्होंने अद्भुत कार्य जैसी किसी चीज में विश्वास नहीं किया। तब वे यहाँ बाहर थे जहाँ उनके इर्द गिर्द एक अग्नि का स्तंभ था। ये आज रात हमारे पास है। वे वहाँ बाहर थे जहाँ उनके पास छावनी में आनंद था, चिल्ला रहे थे, आश्चर्य कर्म किए जा रहे थे और हर एक चीज, और फिर इसके विषय में शिकायत कर रहे थे। यही कारण है कि पानी सूख गया। यही कारण है कि उनके पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वे कुड़कुड़ा रहे थे। और आज रात लुइसविले के आसपास की कलीसियाओं के साथ यही मामला है। कुड़कुड़ाना, शिकायत करना। दया, मेहनत करने के लिए वापस चले जाओ, ऐसा ही है। तो फिर ये व्यक्ति कौन है? मूसा, जो भी हो, हमने इस पवित्र शोर मचाने वाले प्रचारक को क्यों सुना? हम यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? और उनके जल की आपूर्ति सूख गई। मैं मूसा के विषय में सोचता हूँ। वो महान व्यक्ति, उसे मिस्त्रियों के सारे उस ज्ञान में सिखाया गया था। आइए कुछ मिनटों के लिए उसकी ओर देखें। आइए मूसा को 1 मिनट के लिए लेंगे। उस व्यक्ति की ओर देखो। वह था मिस्रवासी। जहाँ यह हमारी चिकित्सा विज्ञान की बात आती है, वे आज हमसे बहुत आगे थे। वे हमसे बहुत आगे थे। बहुत सी चीजें जो वे कर सकते थे, जो हम नहीं कर सके। और मूसा के पास सारा इलाज था। और जब वो वहाँ पर था, सोचें, मूसा के साथ लगभग 20 लाख लोग थे। उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे, उसके पास बूढ़े पुरुष थे, बूढ़ी महिलाएं थी, उसके पास अपाहिज और अंधे लोग थे। बालकों ने जन्म लिया, उनमें से हजारों एक सप्ताह के समय में। और मूसा, डॉक्टर मूसा, वो वहाँ जंगल में इन सारे लोगों के साथ था। मैं उसके दवा के डब्बे में देखना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगे? मैं देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर मूसा के पास दवा के डब्बे में क्या था। आइए हम दवा के डब्बे में जरा सा झांकें और देखें कि उसके पास क्या था। मूसा, क्यों? तुम्हारे पास वहाँ उसमें क्या था मूसा? क्योंकि हम देखते हैं कि जब 40 वर्ष की सारी यात्रा में 20 लाख से अधिक बच्चों ने जन्म लिया था। ये सही है। तुमने क्या उपयोग किया मूसा? तुमने उन सारी पीड़ाओं और दर्द और कैंसर और अंधेपन और बहरेपन और गूंगेपन के लिए क्या उपयोग किया? क्योंकि वे मुझे बताते हैं
कि जब तुम जंगल में से बाहर आए तो उनके बीच में एक भी निर्बल नहीं था। कहते हैं क्या इनमें से कुछ डॉक्टर उस दवा के बक्से को देखना पसंद नहीं करेंगे? और एक बात और मूसा, तुमने उन लोगों पर क्या छिड़काव किया कि यहाँ तक कि उनके कपड़े भी खराब नहीं हुए। उन चट्टानों पर चलते हुए उनके जूते कभी भी नहीं घिसे। यदि आप कभी वहाँ रहे होंगे तो आपको पता होगा रेगिस्तान कैसा दिखाई देता है। उनके 3 दिनों में एक जोड़ी जूते घिस जाते हैं और उन्होंने 40 वर्षों में कभी भी उनके जूते के चमड़े का एक टुकड़ा भी नहीं उतरा। मूसा, तुम्हारे दवा के डिब्बे में क्या था? आइए इसके अंदर देखें। मैं उसे देखता हूँ। मेरे पास एक दवा का नुस्खा है। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। इससे बात खत्म हो जाती है। आमीन। कहा, ओह मूसा, मेरे पिता यहाँ पर रहे हैं। वो अभी अभी गिर गए और उनका पैर टूट गया है। तुम्हारे पास उसके लिए क्या है? मुझे देख लेने दो। यदि तू मेरी आवाज की आज्ञा में रहे, मेरी सारी आज्ञाओं को माने, मैं इन बीमारियों में से किसी को भी तुम पर नहीं डालूंगा जैसे मिस्त्रियों को डाला, क्योंकि मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। उसे यह बताओ। वो चंगा हो गया। आमीन, ये सही बात है। ओह, वो गंभीर रूप से बीमार है। मेरे बच्चे को पेट का दर्द है या निमोनिया, बहुत ही बुरा हाल है। डॉक्टर मूसा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे देखने दो कि मेरे पास क्या है। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। इससे बात खत्म हो जाती है। आमीन। वे चले गए। ये सही है। आनंदित होते हुए आगे बढ़ने लगे। उसे बस इसी की आवश्यकता थी। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। 600 और उससे अधिक दैविक चंगाई की निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं केवल नए नियम में। और फिर भी हम आज रात परमेश्वर से सवाल करते हैं, हमारे लिए न्याय का क्या अर्थ होगा? ठीक है, मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। जी हाँ श्रीमान, यही है जो मूसा के पास था। डॉक्टर मूसा के पास उसके अधिकार में था, उसके दवा के डब्बे में जो था, मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। इसलिए उसने सारी बीमारियों को चंगा किया और उन्हें पूरी तरह से दूर रखा और उन्हें सीधे जंगल में से होते हुए प्रतिज्ञा के देश के अंदर लेकर आया। ओह प्रभु, उन्होंने उन सारे बड़े बड़े घमंड करने वाले चिकित्सकों को छोड़ दिया ताकि इस महान चिकित्सक के साथ रहें। उन्होंने लोगों के उस झुंड को छोड़ दिया था जो ठंडे, औपचारिक और निरुत्सुक थे, कहते हुए आश्चर्य कर्म जैसी कोई चीज थी ही नहीं। और ठीक यहाँ एक अग्नि का स्तंभ उनके ऊपर मंडरा रहा था। लोग चंगे हो रहे थे। हर एक चीज और किसी भी चीज की उन्हें आवश्यकता थी, बस उनके लिए तैयार किया गया था। और फिर भी वे शिकायत कर रहे थे जब वे पानी में से बाहर निकले। लेकिन तब परमेश्वर के सर्वोच्च अनुग्रह में, उस सब में, जैसे आप आज रात लुइसविले में हैं, इस सब के बीच में चिल्ला उठते हैं। आश्चर्य कर्म के दिन बीत चुके हैं। मेडिकल एसोसिएशन पूरे देश भर में दिव्य चंगाई को रोकने की कोशिश कर रही है। आप इसे कभी नहीं रोक पाएंगे। आप भी अब रुक सकते हैं। आप अब इसे नहीं रोक सकते, जैसे आप सूरज को नहीं रोक सकते। ये सही है। यहाँ कुछ वर्ष पहले जब मैंने पहली बार जेफरसन विले में आरंभ किया था, मैं दिव्य चंगाई का प्रचार कर रहा था। यह बात व्यावहारिक रूप से वर्षों से ज्ञात नहीं थी। यह एक कठिन बात थी। लेकिन भाई, आज रात वहाँ उनमें से लाखों लोग हैं, हर जगह चिल्ला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। आप नहीं कर सकते। मुझ यहोवा ने इसे लगाया है। मैं इसे दिन और रात खींचूंगा। ऐसा न हो कोई इसे मेरे हाथ से छीन ले। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर कुछ छोटी चिड़ियों को देख रहा था। वे बस वहाँ पर पड़ी हुई थी। वे रोशनी या लाइट के नीचे चारों ओर पड़ी हुई थी। और मैंने गाइड से पूछा, यह क्या हुआ? उसने कहा, कल रात को आए तूफान में चिड़ियों ने अपने सिर को फोड़ दिया। वे रोशनी में आ गए थे और रोशनी या लाइट उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाती, लेकिन वे लाइट को बुझाने की कोशिश कर रहे थे और लाइट को बुझाने की कोशिश में उन्होंने अपने सिर को फोड़ दिया। मैंने कहा, परमेश्वर की महिमा हो। मुझे लगता है उसने सोचा कि मैं पागल हूँ। मैंने कहा, यह मुझे उन कुछ लोगों की याद दिलाता है जो दैविक चंगाई का इनकार करने की कोशिश करते हैं और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को। आप अपने दिमाग को बाहर निकाल देंगे। आप कभी नहीं कर पाएंगे। बस इसे स्वीकार करें और इसमें सुरक्षा के लिए उड़ान भरें। यह सही है। आमीन। चट्टान से बात करो मूसा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, और यह उसके जल को लेकर आएगा।
उसके जल को लाएगा। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक संग्रहालय में एक तस्वीर को देख रहा था, इस चट्टान को जिस पर प्रहार हुआ था, और इसमें ऐसा दिखाई दिया कि उसमें से एक छोटी सी जल की धारा बह रही है, लगभग एक बुनने वाली सुई के आकार की। मैंने सोचा ये चित्रकार कितना हास्यास्पद हो सकता है। क्यों भाई, यदि मैं सचमुच प्यासा होता तो मैं उस चीज को पी सकता था। जी हाँ श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि मूसा को उस चट्टान से किसे पिलाना था? सारे जानवरों को छोड़कर उसके पास 20 लाख से अधिक लोग थे। एक मिनट में लगभग 40,000 गैलन जल लगता था इसमें से उन्हें पिलाने के लिए। हालेलुया! यह मुझे उनके धर्म में किसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आपके पास बस इतना धर्म है कि रविवार की सुबह को संडे स्कूल में जाएं, बस जरा सी बूंद से, और आपको थोड़ा नम कर दे। मैं उस झरने के पास बैठना पसंद करता हूँ जहाँ से इतनी तेज धारा निकलती है। हालेलुया! जो मुझे अनंतता में ले जाने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया! मैं खुश हूँ कि मैं उस पुराने नम स्थान से बाहर आ गया, उस तेज धारा के पास जहाँ वो हर समय बस यह उंडेलता रहता है। जी हाँ श्रीमान, लोगों के पास बस इतना धर्म है कि उन्हें दयनीय बना दे। खैर, मैं लगभग 10 मिनट से अधिक नहीं बैठ सकता। ओ प्रभु, वो प्रचारक कितने लंबे समय तक बोलता है। आपका उद्धार कितना गहरा है। ये सही है। रविवार की सुबह जाकर और कहते हैं तो ठीक है, मैं वहां जाकर और सुनूंगा कि उन्हें क्या कहना है। और एक जरा से जल को लेते हैं और वापस जाते हैं, और आपके पास बस इतना ही है। भाई, मैं आपको बताऊंगा, जब मूसा ने उस चट्टान को मारा, इसने सारे जंगल को जल से सींचा। आमीन। जी हाँ श्रीमान, केवल एक ही चीज, जो कुछ भी उन्हें चाहिए था, वे बस सीधे नीचे गिर गए और पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, जब तक कि वे तृप्त नहीं हो गए। फिर भी और जल वहां से आ रहा था, लगभग 40,000 गैलन प्रति मिनट। इसका हिसाब लगाएं, कितने लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग एक मिनट के समय में पी सकते हैं। प्यासे लोग, ऊंटों के और जानवरों के अलावा, और उनके पास जो कुछ भी था। और बाइबल ने कहा यह बहुतायत में बहता है। वो धारा बस जंगल में से होकर तेज आवाज करती रही। इसी प्रकार से यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देता है, ना ही जरा सा नाम के लिए। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं जाकर और कलीसिया का सदस्य बन जाऊंगा। ओ प्रभु, ओ मैं उस शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मुझे कपकपी को देता है। यदि आप कभी मरते हैं, यदि स्वर्ग में जाते हैं, आप तो ठंड से ही मर जाएंगे, क्योंकि भाई जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको कुछ शोर सुनाई देगा। बाइबल ने कहा कि वे हालेलुया चिल्ला रहे हैं दिन और रात, सारा दिन, क्योंकि वहां कोई रात नहीं है। यह सही है, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, वहां दूसरे दिन ही। जी हाँ श्रीमान, ठीक है। आपने क्या किया? आप बस गए और थोड़ा सा नम हो गए। क्या आप उस तेज धारा के पास नहीं बैठेंगे और उसे तब तक उंडेलने दें जब तक कि यह आपको उसमें बहाकर न ले जाए? हालेलुया! वहां बीच में, और जब तक आप अपने आप को खो नहीं देते और नहीं जानते कि आप कहां पर हैं, इसी तरह से आप पाना चाहते हैं। मैं अपने अंकल पिता से हमेशा कहता था, देखो मैं तैर सकता हूँ, वहाँ यूटिका पाइक पर इस छोटे से तालाब में। एक दिन पिताजी पीछे जाकर एक पुलिया पर बैठ गए। कहा, मैं तुम्हें तैरते हुए देखना चाहता हूँ। छोटा तालाब जो लगभग इतना गहरा था। मैं चबूतरे पर खड़ा था। मैंने अपना सामान निकाल दिया और इस तरह से अपनी नाक को पकड़ा और चबूतरे पर ऊपर नीचे कूदने लगा। मैं कूदा, कीचड़ दोनों ओर से उछला और मैंने कीचड़ के छींटे उड़ाना आरंभ किया। मैंने कहा, पिताजी मैं कैसे कर रहा हूँ? कहा, वहाँ से निकल जाओ। तैरना ये हर समय कीचड़ में रेंगना है। हमारे पास बहुत सारे कीचड़ में रेंगने वाले कलीसिया के सदस्य भी हैं। ये सही है, यह सही बात है, कीचड़ में रेंगने वाले। जी हाँ श्रीमान। एक दिन मेरे अंकल मुझे नाव में लेकर गए और मैं तैरने के बारे में बात कर रहा था। यहाँ ओहियो नदी में लगभग 20 फुट गहरा पानी था। उसने बस चप्पू को लिया और मुझे नीचे पानी में गिरा दिया। कहा, अब इसके बारे में क्या है? आमीन, हालेलुया। तब मुझे तैरना था या तो डूबना था। ओह प्रभु, हो सकता है अब तो इसकी आदत भी पड़ जाए। आपको तेज धारा में ले जाता है जहाँ परमेश्वर
जंगल में चट्टान को खोल देता है और बस इसे उंडेल देता है। चट्टान से बोलो, उसने कहा, और यह उसके जल को लाएगा। हो सकता है मेरे मित्र, आज रात हो सकता है आप नाश हो रहे हैं। आपको चट्टान से बात करनी चाहिए, ये सही है। हो सकता है आप हर कहीं गए हो सकता है आप कलीसिया में गए हो और मेथोडिस्ट से जुड़ गए हो और बैप्टिस्ट से जुड़ गए हो और वे आप पर नाराज हो गए और प्रेस्बिटेरियन के पास चले गए और वापस पेंटिकॉस्ट की ओर, नाजरीन के पास, आगे पिलग्रिम होलीनेस के पास, और आप अब भी बिना समझ के हैं। आप बस आज रात चट्टान से बात करें, बस। क्या आप उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, उसने कहा, चट्टान से बोलो और वो अपने जल को लेकर आएगा। यह उसके जल को लाएगा। यदि आप बस उसे और अधिक प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उससे बात करें, बस मित्र पूर्व तरीके से उससे बात करें। हो सकता है आप डॉक्टर के पास गए हो सकता है कि आपने ठीक होने की कोशिश में वो सब कुछ किया हो जो आप जानते हैं। हो सकता है आपने बस वो हर एक चीज को किया हो जो लगभग आपकी शक्ति में है और आप चंगे नहीं हो सकते। हर एक डॉक्टर, आप हर एक ऑफिस से होकर गए हैं जो आप जानते हैं कि कैसे। और डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप आज रात चट्टान से बात क्यों नहीं करते? उसके पास आपके लिए जीवन का जल है जो आपको और अधिक बहुतायत से जीवन को देता है। एक समय बाइबल में एक स्त्री थी जिसका नाम हाजिरा था। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और मैं बंद करने जा रहा हूँ समय पर। वहाँ हाजिरा नाम की एक स्त्री थी और उसका एक छोटा बालक था। उसे जंगल में एक छोटी सी पानी की कुप्पी देकर छोड़ दिया गया। वो उस छोटे से बच्चे को पूरे दिन पिलाती रही, लेकिन दिन के लगभग बीच में पानी खत्म हो गया था और वह छोटा बच्चा चिल्ला रहा था और रो रहा था। उसके छोटे होठ सूख गए थे और उसकी जीभ सूज रही थी। एक बेचारी प्यारी सी माँ, वो क्या कर सकती थी? उसने पानी खोजने के लिए हर संभव जगह छान मारी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बालक को मरता हुआ देखे, इसलिए उसने उसे एक झाड़ी के नीचे रख दिया और लगभग एक तीर चलाने निकल पड़ी। और उसने घुटने टेके और चट्टान से बात की। जब उसने चट्टान से बात की तो एक दूत ने उससे वापस बात की और कहा, हाजिरा, वहाँ वो क्या तेज धारा बह रही है? वहाँ एक पूरा कुआं था, पानी से भरा हुआ था, जो आज भी बह रहा है। लगभग 4000 वर्षों के बाद यह आज भी बह रहा है। वो सोता जो हाजिरा, वहाँ यह आज भी बह रहा है। उसने चट्टान से बात की और चट्टान पानी को लेकर आया। एक दिन कुछ इब्रानी बच्चे आग की भट्टी में गए और उन्होंने चट्टान से बात की और चट्टान उनके साथ थी। एक समय एक स्त्री सामरिया से बाहर आई थी। वो निराश थी, वो पाप से भरी हुई थी और शायद उसके जीवन पर बहुत सी चीजें लटकी हुई थी और वो निराश थी। वो राहत के लिए याकूब के कुएं के पास जाकर और वो वापस आ जाती। वो याकूब के कुएं के पास जाकर और वापस आ जाती। और एक दिन उसने पानी के घड़े को नीचे रख दिया और वो निराश होकर वहां खड़ी थी और वहां चट्टान खड़ी थी जो उसके पास खड़ी थी। उसने उस चट्टान से बात की। उसने उसे उसके प्राण में एक बड़ी तेज धारा को दिया। वो नगर की ओर भागी। वो अब कभी भी पानी निकालने को नहीं आई। उसके पास जीवन था। उसने कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वो सब कुछ बताया जो मैंने कभी किया। क्या यह मसीह नहीं है? उसने चट्टान से बात की और चट्टान ने उसके जल को दिया। वहाँ एक छोटी सी महिला थी जिसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों, नीम हकीमों पर बर्बाद कर दिया था, जिसने उसके सारे पैसे ले लिए थे। लहू बहने की बीमारी को रोक नहीं सके। उसने शायद अपने खेत को गिरवी रख दिया था और हो सकता है इसे बेच दिया हो। और वो बैठी हुई थी, एक दिन बुनाई कर रही थी और उसने सुना कि रास्ते में से कुछ तो आ रहा है। उसने चट्टान से बात की। चट्टान ने मुड़कर और कहा, किसने मुझे छुआ? यह समाप्त हो गया। जब उसने चट्टान से बात की, उसने उसे जीवन की एक तेज धारा दी जिसने लहू बहने को रोक दिया। यह तुरंत ही रुक गया। एक दिन दीवार के किनारे एक बूढ़ा अंधा भिखारी खड़ा हुआ था। ठंड में कांप रहा था। उसके पास जो कुछ भी था वो सब चला गया था और यहाँ पर वो था और अत्यंत दुखी, और लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उसने सुना कुछ तो आ रहा है। कहा, यह क्या है?
और उसने चट्टान से बात की। यद्यपि उसके कलीसिया के सदस्यों ने जो उसके आसपास थे उसे रोकने की कोशिश की, कहते हुए वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इसे नहीं पा सकते, दूर रहो, शांत रहो। लेकिन वो जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और उसने चट्टान से बात की और चट्टान ने उसे तेज धारा दी और उसकी आंखें खुल गई। वही चट्टान जो जंगल में थी आज यहाँ पर है। यह लोगों को आनंदित करता है। एक दिन सारा यरूशलेम एक दिव्य चंगाई देने वाले को देखने के लिए बाहर खड़ा हुआ था। एक पवित्र शोर शराबा करने वाला नगर में प्रवेश कर रहा था। कुछ लोगों के साथ जो वहाँ खड़े हुए थे वे अपनी ऊंची आवाज से चिल्ला रहे थे, होसाना, होसाना उसके लिए जो प्रभु के नाम में आता है। वो स्वयं घोषित कलीसिया के सदस्य अपने लंबे वस्त्र पहने हुए वहाँ पर थे। उनकी डीडी की उपाधि उन पर थी। कहा, उन्हें शांत कराओ। ओ, वे मेरी पीठ पर रोंगटे खड़े करने को लगा रहे हैं और आदि आदि, उन्हें शांत करने को लगाओ। उसने कहा, यदि वे शांत हो जाते हैं तो चट्टानें तुरंत चिल्ला उठेंगी। यह क्यों था? वही चट्टान जो बिना हाथों के पहाड़ में से खोदकर निकाली गई थी, आ रही थी यरूशलेम के अंदर लुढ़कते हुए। छोटी छोटी चट्टानें इसमें से पी रही थी। चट्टान से बोलो और यह उसके जल को लेकर आएगा। यदि आपको उद्धार की आवश्यकता है तो आज रात चट्टान से बोलो, यह अपने जल को लेकर आएगा। यदि आप आज रात पीछे हटे हुए हैं, चट्टान से बोलो तो ये अपने जल को लेकर आएगा। यदि आप आज रात यहाँ पर हैं और बिना मसीह के हैं, आपने वहाँ हर एक कलीसिया की कोशिश की है जो शहर में है उद्धार को पाने के लिए, चट्टान से बोलो तो यह अपने जल को लेकर आएगा। आप इसे विश्वास करते हैं? यदि आप पीछे हटे हुए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, तो आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई मौका नहीं है, बस चट्टान से बोलो और यह अपने जल को लेकर आएगा। क्या आप अपने पूरे हृदय से यह विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे प्रदान करेगा? अपने पूरे हृदय से आप इसे विश्वास करते हैं? हालेलुया, वो आज रात यहाँ पर है। और यदि आप बीमार हैं और आपने संसार में की हर एक चीज की कोशिश की है, आपने प्रार्थना पंक्ति में आने की कोशिश की और आप प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ सके, आपके पास प्रार्थना कार्ड थे और अस्वीकार कर दिया, आप एक सभा में गए हैं, आप दूसरी सभा में गए हैं, आपको पास्टर के द्वारा अभिषेक किया गया है, आप इस प्रार्थना पंक्ति में से होते हुए आए हैं, आप हर जगह पर जा चुके हैं और आप चंगे नहीं हो सकते, आप अब चट्टान से क्यों नहीं बोलते? वो उसके जल को लेकर आएगा। ये सही है, आप उसे एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? उसके साथ शब्दों को बोलना जारी रखें, ठीक अभी जबकि वो भवन में है। उसकी उपस्थिति ठीक अभी यहाँ पर है कि आप में से हर एक को चंगा करे। मैं इसे विश्वास करता हूँ, मैं इसे अपने पूरे हृदय से जानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र ठीक यहाँ पर है। जबकि मैं वेदी की पुकार को करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक अभी मेरे हृदय में वे दर्शन ठीक ठीक अभी पूरी इमारत में दिखाई दे रहे हैं। ओ, ये सही है, परमेश्वर की सामर्थ ठीक यहाँ पर है। यह सही है, मैंने उसे यहाँ पर घूमते हुए देखा है। ये मुझे एक अय्याम से दूसरे अय्याम में लेकर जाना आरंभ कर रहा है, ठीक अभी, क्योंकि यहाँ पर बीमार लोग हैं और आपकी प्रार्थनाएं हैं जो इसे कर रही हैं। परमेश्वर के वचन की पुष्टि करने के लिए बता रहा है कि वो ठीक यहाँ पर है जिससे आज रात बात की जानी है। वही चट्टान जो खड़ी थी और उनके विचारों को समझती थी। उसने देख लिया कि महिला कहाँ थी जिसे लहू का रोग था और इत्यादि। वो अब यहाँ पर है। यदि आप उससे बात करेंगे तो वो अपने जल को लेकर आएगा। क्या आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आप क्या सोचती है महिला? ठीक वहाँ बीच में अब आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है। क्या आपके पास है? वो महिला जिसके गले के चारों ओर सफेद चीज है, ठीक वहाँ बैठी हुई है। आपको मधुमेह है, क्या आपको नहीं है? आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, क्या आपके पास है? आपको किसी प्रार्थना कार्ड की आवश्यकता नहीं है। क्या आप यह विश्वास करती हैं? आप सोचती हैं कि आप चट्टान से बोल सकती हैं? क्या आप उससे बोलना चाहती हैं? ठीक अभी आपके मधुमेह के लिए तब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। यह सही है, बस कहें,
मैं यीशु मसीह को अब अपने चंगाई देने वाले के रूप में स्वीकार करती हूँ और परमेश्वर आपको घर ले जाएगा और आपको चंगा करेगा। चट्टान से बोलो, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ठीक है, जाओ और स्वस्थ रहो। अब इसके बारे में क्या सोचती है महिला जो उसके बगल में बैठी हैं? आपके पैरों में कमजोर और मुड़ी हुई नसें हैं, क्या ऐसा आपके साथ नहीं है? यह सही है, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आपका पति वहाँ आपके बगल में नहीं बैठा है? यह सही है, आपको भी मधुमेह है, क्या आपको नहीं है? क्या यह सही है? अपना हाथ अपनी पत्नी पर रखें। तो ठीक है, आप दोनों इलिनॉइस से हैं, क्या यह सही नहीं है? अब आप वापस इलिनॉइस वापस जाएं, चट्टान से बोलते हुए, और यह आपको छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूँ कि चट्टान यहाँ पर है, युगों की चट्टान जिसे जंगल में मारा गया था। यह सही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ छोटी महिला जो अपनी टोपी पर फूलों के साथ है, वहाँ संधिवात के रोग के साथ बैठी हुई है, इससे उभरने की कोशिश कर रही है। आप जो मुड़ी और दूसरी ओर देखा, क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है? तब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और अपने पैरों को ऊपर नीचे पटकें और कहें, संधिवात चला गया है। और ऐसा ही है, चट्टान से बोलो और वो लेकर आएगा। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो यहाँ है ताकि किसी भी चीज को प्रकट करे जो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ बैठी महिला जिसने कहा प्रभु की स्तुति हो, वो स्त्री रोग के साथ है जो एक छोटी सी हरी दिखने वाली जैकेट पहने हुए है, वहाँ पर बैठी हुई है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर ने आपको तब चंगा किया? 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं, ठीक वहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आपको स्त्री रोग है, यह एक फोड़ा है, आपको एक नली है जिसमें से किसी प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है। क्या यह सही नहीं है? यदि यह सही है तो अपना हाथ उठाएं। क्या है जो मुझे ऐसा कहने पर लगा रहा है? यह वो चट्टान है जो आपसे बोल रहा है, उससे वापस बात करें और चंगे हो जाएं। हालेलुया। ओ, वो किस तरह से अपने सामर्थ्य के प्रकटीकरण को लाना चाहता है। और मैं परमेश्वर के दूत को देखता हूँ, वही अग्नि का स्तंभ जो जंगल में बच्चों के पीछे पीछे जाता था, अब इस इमारत में से होकर मंडरा रहा है। मैं एक महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्रार्थना कर रही है। वो यहाँ कहाँ है? यहाँ वो खड़ा है। जी हाँ, यह एक छोटी सी महिला है जो ठीक वहाँ पर खड़ी है। दूसरी वाली वहाँ बैठी हुई है। नहीं, वो यह एक पुरुष है जो खड़ा हुआ है। यह एक शराबी पति है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। क्या यह सही नहीं है महिला? यदि ऐसा है तो ठीक वहाँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। क्या आपका एक शराबी पति नहीं है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही थी? यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं, चट्टान से बोलो और परमेश्वर उसे उस चीज से बाहर निकालेगा। परमेश्वर यहाँ कुछ भी करेगा यदि आप केवल ऐसा करेंगे। क्या आप इसे विश्वास करती हैं? क्या आप उसके साथ बात कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो ठीक अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और चट्टान से बोले और चट्टान अपने जल को लेकर आएगा। क्या आप खड़े होंगे? कौन उसे उद्धार के लिए चाहता है? अपने हाथ उठाए, कहे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हृदय में आए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपको और आपको और आपको। ओ प्रभु, जी हाँ श्रीमान, उस कैंसर ने आपको वहीं पर छोड़ दिया मेरे भाई। यह चला गया है, आप घर जा सकते हैं और अब चंगे रहें। हालेलुया, यह सच है। वे सब जो चंगाई को पाना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं, कहें, प्रभु मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यह सही है। वहाँ वो जाता है। श्रीमान, आपके साइनस ने आपको वहाँ छोड़ दिया है, आप आजाद हैं, घर जाएं। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो गए हैं। यहाँ कोई भी हो जो अब उसे पाना चाहता है, अपने हाथों को उठाकर और कहे, धन्यवाद प्रभु, मुझे चंगा करने के लिए। मैं आपसे यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूँ कि आप मुझे चंगा करें। हे दया के परमेश्वर, आज रात अपनी सामर्थ को पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ भेजें, जबकि वो अब इस भवन में है, ताकि इस सभा के लोगों पर छा जाए और होने पाए पवित्र आत्मा हर एक अद्भुत कार्य को करे। होने पाए आज रात कोई बीमार या अपाहिज व्यक्ति इस भवन में ना हो। होने पाए आप हर एक को यीशु मसीह के नाम में चंगा करें।